जय हिंद दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि एएलपी जो सीबीटी 2 है उसका एग्ज़ाम डेट भी आ ही गया है। तो उसे देखते हुए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से जो है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसका हम सिलेबस भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अब चैप्टर का नाम ही है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी ड्राइंग बनाने में जो जो इंस्ट्रूमेंट की जानकारी हमें होनी चाहिए, उन सारे इंस्ट्रूमेंट की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ ही है कि थ्योरी भी हम लोग देखेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे और वन लाइनर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वन लाइनर देखेंगे, थ्योरी देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा पाए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है। यानी सिलेबस हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सा ज़्यादा टॉपिक है। नहीं, बाकी हम लोग साइंस पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए, टॉपिक की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो देखिए टॉपिक हमारा क्या क्या है स्टेज 2 का जो है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो स्टेज 2 का जो टॉपिक हमारा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है ड्राइंग उपकरण, जिसे हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। इस क्लास में हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है ड्राइंग रेखाएं। ठीक है, ड्राइंग लाइन के बारे में। फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा प्रक्षेप एवं दृश्य, यानी प्रोजेक्शन एंड व्यू। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रतीकात्मक निरूपण, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा ज्यामितीय चित्र, यानी ज्योमेट्रिक फिगर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। इसे जरूर देखें, एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। फिर देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा जो है बेसिक साइंस है। ठीक है, और आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इतने टॉपिक कवर करने के बाद जो है हम लोग कवर करेंगे समान भौतिकी में, जनरल फिजिक्स में। अब जनरल फिजिक्स में कोई बड़ी चैप्टर है नहीं, क्योंकि मात्रक और मापन हम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान, भार और घनत्व ये सभी हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। चाल वेग पढ़ते ही हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ते ही हैं। आधारभूत विद्युती, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, सबके बारे में जानकारी हम लोगों को है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, और हमारा जो है अगला जो टॉपिक रहेगा वो है व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखना, इन सारे टॉपिकों को मिलाकर आपको जो है ना 50 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। यानी 50, माफ कीजिएगा, 50 नंबर के जो है ना आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर से आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है, 50 मार्क्स के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, ठीक है, देखने के लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये तो हमने देख लिया साइंस से क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्या है। अब देख लेते हैं आईटी से। ठीक है, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी लिटरेसी भी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा सिलेबस में है। जैसे कंप्यूटर में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट और वेब ब्राउजर और इंटरनेट एवं वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी रखनी आवश्यक है, इसे भी हम लोग देखने ही वाले हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है पर्यावरण अध्ययन से, इन्वायरमेंट एजुकेशन से। पर्यावरणीय अध्ययन, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे और अति महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्न। तो ये ज़्यादा उतने हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और 20 दिन है, मान लीजिए कि 20 से भी ज़्यादा दिन बचा हुआ है, तो वो हमारे लिए एनफ है। ठीक है, बाकी आप लोग पार्ट बी का तैयारी कीजिए, जो हमारा पेपर जो होता है पार्ट बी, जो आपका ट्रेड का होगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेड के लिए आपको देखना पड़ेगा। बाकी इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेड में आप क्वालिफाई करने के बारे में सोचें। चलिए हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक हमारा। तो पहला टॉपिक हमने बताया हमारा क्या रहेगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो पहला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारे प्रश्न
पूछे भी गए हैं, और देखिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, तो पहला हमारा है कि आरेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आरेखन उपकरण का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? आरेखन उपकरण का प्रयोग। तो हम सभी जानते हैं कि जो आरेखन होता है, हम रेखा खींचते हैं, ठीक है। जैसे अगर आरेखन उपकरण कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया है, जैसे आपने देखा होगा चांद हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा चांद, ठीक है। तो चांद का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो हम सभी जानते हैं मेरे भाई कि चांद का जो हम इस्तेमाल करते हैं गणित के क्षेत्र में करते हैं। स्केल हमारा जो हो गया, ठीक है, स्केल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ये सभी हमें पता है कहाँ कहाँ करते हैं। तो गणित के क्षेत्र में करते हैं, गणित में हम करते हैं, ठीक है। सभी जगह हम लोग इसका जो है इस्तेमाल करते ही हैं। सभी जगह करते हैं क्या? नहीं करते हैं सभी जगह, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अनुसार आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। आरेखन उपकरण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो गणित में करते हैं, अगर चित्र बनाना होता है, ठीक है, या सर्वेक्षण में हम करते हैं, जैसे पुल का निर्माण करना हो, सड़क बनाना हो, किसी चीज़ की सर्वेक्षण करना हो, किसी चीज़ का डिजाइन बनाना हो, किसी चीज़ का चित्र बनाना हो, गणित के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है, हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ड्राइंग बोर्ड में बैटन होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृति होने से रोकना। क्या होता है ना कि ड्राइंग बोर्ड में बैटन लगा हुआ होता है, ठीक है। बैटन बोले तो क्लिप, ठीक है, क्लिप यानी क्लिप ठोका हुआ रहता है। तो उसका इस्तेमाल की क्लिप किस लिए किया जाता है? तो पट्टियों को सपोर्ट देने तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृति से रोकने के लिए, यानी ड्राइंग बोर्ड खराब ना हो, विकृति ना हो, उसके लिए जो है बैटन का इस्तेमाल किया जाता है। बैटन यानी क्लिप का इस्तेमाल, यानी कील समझते हैं ना, कील, कील का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, हेड तथा ब्लेड। ये दोनों भाग एक दूसरे से कितने कोण पर सेट होते हैं? तो ये 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पर होते हैं? टी। देखिए, टी स्क्वायर के जो दो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि टी आप लिखते हैं तो टी जो मुख्य भाग हो गया तो ये कितने डिग्री पर बनता है? तो देख लीजिए 90 डिग्री पर बनता है, तो टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, और हेड तथा ब्लेड ये दोनों दोनों भाग एक दूसरे पर कितने कोण पर होते हैं? तो 90 डिग्री पर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिल उपलब्ध होती है, जिसमें से संरचनात्मक रेखा कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो 2H और 3H। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अभियांत्रिक कार्य के लिए, अभियांत्रिक क्या होता है? इंजीनियरिंग कार्य के लिए जो इंजीनियर लोग होते हैं, ठीक है, तो वो किस पेंसिल का उपयोग करते हैं जिसमें से संरचनात्मक रेखा यानी कंस्ट्रक्शन लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो किस ग्रेड की पेंसिल? तो देखिए, पेंसिल की भी ग्रेड अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर पेंसिल की ग्रेड की बात करें तो इंजीनियर लोग जो होते हैं ना, वो 2H और 3H ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2H और 3H इंजीनियर लोग कितने रेखा उखा खींचने के लिए जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, 2H और 3H की जो है पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि उस उपकरण को बताइए जिसको छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो वो होता है स्मॉल ड्राइवर, इसका नाम ही है स्मॉल ड्राइवर, ठीक है। तो स्मॉल ड्राइवर जो होता है ना, वो छोटी दूरियों एवं चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि अभियांत्रिकी रेखांचित इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल लेड की कठोरता और मुलायम के अनुसार पेंसिल कई ग्रेड की होती है? कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? तो देखिए, सबसे मुलायम की अगर हम बात करें तो 7B जो होता है वो सबसे मुलायम होता है, ठीक है। सबसे मुलायम कौन सा होता है? 7B जो होता है वो सबसे मुलायम पेंसिल होता है। अगला है क्वेश्चन कि ड्राइंग कार्य में प्रयोग के लिए सॉफ्ट एवं हार्ड ग्रेड की पेंसिल उपयुक्त होती है। तो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, सॉफ्ट ग्रेड का जो पेंसिल का इस्तेमाल होता है गाढ़ी व चमकदार लाइन खींचने के लिए जो है सॉफ्ट और हार्ड ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गाढ़ी और चमकदार लाइन खींचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो देखिए, ड्राफ्टिंग जो मशीन होती है उसमें जो है टी स्क्वायर का उपकरण का इस्तेमाल होता है। मैं आपके मतलब आपको फिगर के माध्यम से भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे। पहले वन लाइनर हम देख लेते हैं, फिर थ्योरी भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, एग्जाम पॉइंट्स भी देखेंगे, बहुत सारे
हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो टी स्क्वायर का उपकरण का इस्तेमाल होता है ड्राफ्टिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल कई ग्रेड की होती है, कौन सी पेंसिल सबसे कठोर होती है? तो देखिए सीधा एग्जाम में पूछता है कि सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है। तो याद रखना पेंसिल कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सारे पेंसिलों को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लेकिन अगर पूछे कि सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी होती है, तो 7B जो होती है वो सबसे मुलायम होती है, 7B। ठीक है, 7B याद रखना है। सबसे कठोर कौन सी होती है? तो 9H जो होती है सबसे कठोर होती है। ठीक है, तो पेंसिल से संबंधित जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पूछेगा कि मुलायम तो 7B। ठीक है, और सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो 9H जो होती है सबसे हार्ड पेंसिल होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो इंजीनियर लोग होते हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए किस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं? तो 2H और 3H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर लोग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे मुलायम कौन सी? 7B। और सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो 9H पेंसिल होती है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है हमारा कि जो मिनी ड्राफ्टर का आकार किस रूप में किया जाता है? तो देखिए मिनी ड्राफ्टर का आकार किस रूप में नहीं है? तो देखिए फ्रेंच कर्व के रूप में मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन कि रिकॉर्ड कार्य के लिए किस प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल होता है? तो रिकॉर्ड कार्य के लिए जो है 2H और H प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो रिकॉर्ड कार्य होता है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड को लिखने के लिए, ठीक है, कोई चीज को, तो 2H और H का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बढ़े लोग हो गए हैं, ठीक है, हम लोग कान में पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो 2H और H का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा उपकरण जिसमें एक समान छोटे वृत्त बनते हैं उसे स्मॉल कंपास कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा उपकरण जिसमें एक समान छोटे वृत्त बनते हैं? तो स्मॉल कंपास में ही बनता है। अक्षरांकन यानी लेटरिंग में किस प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल होता है? तो लेटरिंग में जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार के पेंसिल का इस्तेमाल होता है? तो HB पेंसिल का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है जब हम लिखते हैं? तो HB, H फॉर हैंड। ठीक है, तो HB पेंसिल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहीं से फिर से आपको हम याद दिला देते हैं कि सबसे कठोर पेंसिल कौन सा है? तो 9H है। ठीक है, सबसे जो है मुलायम पेंसिल कौन सा है? तो 7B है, याद रखना है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि अभियांत्रिक प्रणाली में कौन सा पेपर, अभियांत्रिक जो इंजीनियरिंग प्रणाली में कौन सा पेपर साइज A2 आकार का होता है? तो A2 आकार का साइज जो होता है 420 mm गुने 594 mm। हम लोग पेपर A4 का इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग करवाते हैं, फोटो कॉपी जो भी पेपर आता है वो A4 साइज का होता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रणाली में जो अभी इंजीनियरिंग जो होते हैं पेंट मतलब प्रिंटिंग करते हैं, कहने का मतलब है वो लोग जो ग्राफ बनाते हैं, तो उनका जो पेपर का साइज होता है वो 420 मिलीमीटर इंटू 594 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, 420 mm इंटू 594। ठीक है, 420 594 420 594। तो याद रखना A2 का साइज कितना है? A2 पेपर का साइज कितना है? 420 इंटू 594। ठीक है, 420 इंटू 594, ये ध्यान रखना है। बाकी हम लोग एक जगह देखेंगे A2 का A3 का साइज सभी हम देख लेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल कितना होता है? तो A0 का जो क्षेत्रफल होता है ये 1 मीटर स्क्वायर होता है, यानी 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई। ठीक है, 1 मीटर का स्क्वायर होता है A0 का। नेक्स्ट है कि समानांतर रेखाओं की रचना किसकी सहायता से होती है? तो देखिए समानांतर रेखा की जो रचना होती है मिनी ड्राफ्टर से, सेट स्क्वायर से और टी स्क्वायर से होता है। समानांतर रेखाओं की रचना किसकी सहायता से होता है? तो मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर से होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि एक ड्राइंग शीट पर ग्रिड संदर्भ में कौन सी सूचना शामिल होती है? तो आरेख की स्थिति, विवरण, संयोजन, संशोधन व पुनरावृत्ति। ठीक है, तो एक ड्राइंग शीट पर ग्रिड संदर्भ में कौन सी सूचना शामिल है? तो आरेख की स्थिति, विवरण, संयोजन और संशोधनों और पुनरावृत्ति जो है शामिल होता है। नेक्स्ट है कि कलर ड्राइंग शीट की सीमा जो है कितनी है? तो देखिए कलर ड्राइंग की शीट की सीमा यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शीर्षक ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में किस जगह बनता है? तो देखिए टाइटल जो ब्लॉक होता है दाएं कोने पर बनता है। ठीक है, टाइटल ब्लॉक जो बनाया जाता है ड्राइंग शीट पर वो दाएं भाग पर बनता है, दाएं भाग के कोने पर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक आरेखन शीट ड्राइंग शीट पर ओरिएंटेशन संकेतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि एक आरेखन से ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष पर क्या दिखाई देता है, तो मोड़ते हैं तो हम शीर्षक जो है ब्लॉक दिखाई देता है। अगला है क्वेश्चन कि एक अभियांत्रिकी आरेख में मद सूची कौन सी सूचना देता है, तो मद विवरण और मात्रा एवं पदार्थ की सूचना देता है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो 1:√2। ठीक है, तो याद रखना है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है ये। तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का जो है 1:√2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार जो होता है ना वो कितना होता है, तो A0 होता है। और A0 का हमने बताया कि 1 मीटर इसका होता है। ठीक है, साइज A0 का 1 मीटर होता है। तो ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है, तो याद रखना है कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार जो है वो कौन सा है, तो A0 है। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो किसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो थ्रेड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ड्राइंग शीट के जटिल लेआउट में क्या निहित होता है, तो सूचक चिन्ह जो है इसमें निहित होता है। ए श्रेणी की ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 1:2 होता है। ए शीट की या ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई 1:2 याद रखना है। ठीक है, 1:2। माध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल जो होती है, तो माध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल जिसे HB कहा जाता है। ठीक है, ये लेटरिंग में इस्तेमाल होता है। लेटरिंग मतलब लिखने में, ठीक है, अक्षरांकन करने में इसका इस्तेमाल होता है HB। ठीक है, मध्य सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। नेक्स्ट हमारा है कि मुक्त हस्त रेखांचित्रण के लिए किस साइज की ड्राइंग शीट काम में ली जाती है, तो मुक्त हस्त रेखांचित्रण के लिए हम लोग A4 साइज का इस्तेमाल करते हैं। जितना एडमिट कार्ड आप निकालते हैं, ये सभी जो होता है ना वो A4 साइज का ही आप निकालते हैं पेपर। ठीक है, उजला वाला जो सफेद पेपर होता है वो A4 साइज होता है। नेक्स्ट है कि किस सेट स्क्वायर से सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा बनाई जाती है, तो तिरछी रेखा बनाई जाती है। तो किसी सेट स्क्वायर से सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा बनाई जाती है, तो टी स्क्वायर की रेखा जो होती है ना उससे सीधी रेखा तिरछी रेखा बनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसे क्या कहा जाता है, तो एबोनी एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे एबोनी एज कहा जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है, ठीक है, स्टॉक स्लाइड जो करता है वो क्या है, तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर जो है टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसे एबोनी एज कहा जाता है, एबोनी एज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि D0 नामित ड्राइंग बोर्ड की साइज कितना होता है, तो देखिए D0 का जो साइज होता है 1500 1000 इंटू 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो D0 ड्राइंग बोर्ड के साइज कितना होता है, तो 1500 गुने 1000 गुने 25। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे D1 D0 सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। D0 का याद हो गया, D1 का कितना हो जाएगा, तो 1000 गुने 700 गुने 25। फिर बीच वाला को उठा लेंगे, D2 में कितना होता है, तो 700 515। फिर D3 में कितना होता है, 500 350 फिर D4 में कितना होता है, तो 350 250 15। ठीक है, तो याद रखना है कि D0 जो होता है सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है D0, फिर उसके बाद D1, फिर उसके बाद D2, फिर उसके बाद D4। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा कौन सा होता है, तो D4 होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, D0 होता है। ठीक है, तो D0 का पूछेगा तो 1500 गुने 1000 इंटू 25। D1 का पूछे तो 1000। ठीक है, 1 में 1000 से शुरू हो जाए, याद रखना है। ठीक है, अब जैसे ही D2 में जाएगा तो 1000 गुने 700 है ना, तो बीच वाला 700 वाला पहले आ जाता है। ठीक है, 700 गुने 500 गुने 15 D2 में। फिर बीच में 500 है तो D3 में पहले आ जाएगा। फिर D4 में अगर हम बात करें तो बीच में 350 है, D3 में था वो पहले आ जाएगा। 350 250 और कितना हो जाएगा 15। ये ध्यान रखना है। तो 1500 1025 1725 715 700 515 500 350 और जो है 350 250 तो आप क्या कीजिएगा ना, इससे समझिए कि एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आपको छोड़ने की इच्छा होगी तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपको इसको करना है तो आप कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा कि आप, ताकि आप इसे रिवाइज कर सके। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको लिख लीजिए D0 का साइज, D1 का साइज, D2 का साइज, D3 का साइज, D4 का साइज। क्योंकि जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेगा ना तब कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बताएं, लिख लीजिएगा और देखने के बाद आप, आई होप कि आप समझ पाइएगा।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण होना चाहिए। तो देखिए गांठों वाली लकड़ी का इस्तेमाल होता है, गांठों वाली जो नई लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल होता है। तो ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो गांठों वाली नई नई जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ड्राइंग बनाने में, ठीक है। वो तो क्या हो जाएगा, मतलब तो बनेगा ही नहीं ड्राइंग। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो देखिए टी स्क्वायर का जो माप लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से नाप लिया जाता है, ठीक है। टी स्क्वायर का जो माप लिया जाता है वो ब्लेड की लंबाई से माप लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब वहाँ हमने डी जीरो का साइज देखा, अब यहाँ हम सभी देख लेते हैं टी जीरो का साइज, टी वन का साइज, टी टू का साइज, टी थ्री का साइज, ठीक है। टी जीरो का साइज 1500, टी वन का साइज 1000, टी टू का साइज 700 और टी थ्री का साइज कितना है 500, ठीक है। और ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए डी जीरो टी वन टी जीरो के बराबर है, ठीक है। टी वन जो है डी टू के बराबर है, टी टू जो है, कहाँ हम गड़बड़ा रहे हैं, हाँ देखिए टी जीरो जो होता है ना, टी जीरो की लंबाई डी जीरो की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। डी जीरो की लंबाई के बराबर, ठीक है। टी वन की जो लंबाई होती है वो डी वन की लंबाई के बराबर होती है। टी टू की लंबाई जो होती है वो डी टू की लंबाई के बराबर होती है। टी थ्री की लंबाई जो होती है डी थ्री की लंबाई के बराबर होती है। सब में देखिए आगे वाला 1500 लेंथ, इसमें भी 1000, 700, 500, ठीक है। 1500, 1000, 700, 500। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे तो पूछेगा ही, ठीक है। और किसका मान पूछ दे कोई ठीक है नहीं, किसी का मान भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर। तो याद रखना है आपको कि डी जीरो का मान पूछ दे या टी जीरो का मान पूछ दे, डी वन का मान पूछ दे या टी वन का मान पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तो याद तो रखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड होता है। तो हेड, हेड जो होता है ना वो वर्किंग बोर्ड के एज पर स्लाइड होता है। केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन करना है। तो सीधी समानांतर टी स्क्वायर का जो है हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन खींची जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो पेंसिल की ग्रेड के आधार पर किया जाता है, ठीक है। हमने बताया ना कि सबसे कठोर कौन सा होता है, सबसे मुलायम कौन सा होता है, ठीक है। 7B जो होता है सबसे मुलायम होता है, 9H जो होता है सबसे कठोर होता है पेंसिल। नेक्स्ट है कि ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल होता है। तो निर्माण रेखाएं, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हमने बताया था कि 2H और 3H, इंजीनियर भी इसका इस्तेमाल करते हैं 2H और 3H का पेंसिल का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में सीधा यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइन, तो बस इसको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल होता है 2H और 3H में। नेक्स्ट हमारा कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल, तो हमने बताया कि 7B जो होता है सबसे सॉफ्ट होता है। अगला है क्वेश्चन कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं और एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार जो होता है 0.5 mm होगा। नेक्स्ट हमारा है कि साधारण ड्राइंग के कार्य में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं होता है। तो 6X का नहीं होता है साधारण पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन, इसका जो आकार होता है कैसा होता है। तो समष्टाभुजाकार होता है। तो ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस आकार का होता है, किस आकार का होता है। तो ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो समष्टिभुजाकार का होता है। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल, इरेजिंग इरेजिंग मतलब मिटाना, इरेजिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल होता है लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है। तो ये वृत्त और दीर्घ वर्ग से संबंधित है फ्रेंच कर्व, ठीक है। फ्रेंच जो है वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है। तो D1 T1 D0 T0 इसका मान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन और ढलवा किनारे वाले जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पतले स्केल, फ्लैट क्रॉस सेक्शन वाले और ढलवा किनारे वाले जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 120 मिलीमीटर तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी कंपास का, लार्ज कंपास का इस्तेमाल करते हैं। अगर 120 मिलीमीटर तक के व्यास वृत्त खींचने के लिए जो है अब बड़ी आवश्यकता पड़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कि टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांच होता है। तो टी स्क्वायर को शुद्धता को 180 डिग्री कि कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर जो है पता चलता है कि सही है कि नहीं है। टी स्क्वायर जो बना होता है सागौन लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। तो एबोनी पर किया जाता है हेड का संयोजन।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि समानता हम किसी भी कोण से मापने के लिए उपयोग करते हैं तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी कोण का इस्तेमाल मापने के लिए हम जानते हैं ये हमारा जो चाप होता है, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे ऐसे आप देखे होंगे ये, तो यही तो प्रोटेक्टर हमारा है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, जिसमें सेट स्क्वायर में अंतर आ जाता है तो कोनों के मापन में अंतर आ जाता है। विमाएं मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विमा मापने के लिए जो है स्केल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा कि कंपास की किस लैग में पेंसिल की नोड लगाने की व्यवस्था होती है? तो समंजनीय में व्यवस्था होती है। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद और स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है? तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा किया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के बराबर होता है। BIS द्वारा डायमेंशन प्रदर्शित होता है तो MM में ही होता है, ठीक है। BIS क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लॉक में न लिखा जाने वाला टाइटल है सीट का आकार, ठीक है, ब्लॉक में जो है सीट का आकार नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। छोटी कंपास द्वारा व्यास के वृत्त और खींचे जा सकते हैं, तो देखिए छोटी कंपास के द्वारा जो है 25 mm से 50 mm तक खींचे जाते हैं। तो जो छोटा कंपास होता है उसके द्वारा कितने व्यास के वृत्त खींचे जाते हैं? तो छोटा जो कंपास होता है ना, तो उससे जो है 25 से 50 mm तक के व्यास को आप खींचे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा जो हो जाएगा, ये तीनों जो क्वेश्चन है, जैसे A0 ड्राइंग शीट का माप, ठीक है, A1 का, ठीक है, A2 का, फिर A3 का हो गया, फिर A4 का हो गया और A5 तक होता है, ठीक है। A1, A2, A3, A4, A5 तक होता है। ये आप जो पेपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेपर का जो हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं सादे पेपर का, वो हम लोग करते हैं A4 का, और A4 का साइज याद रखना है कि कितना होता है, तो 210 mm इंटू 297 होता है, ठीक है। A0 का सबसे बड़ा वाला होता है A0 पेपर 800 कितना होता है 800 जो है 41 mm इंटू 1189 mm। A1 जो होता है 594 इंटू 841। फिर A2 जो होता है 420 इंटू 594 mm। और A3 जो होता है 297 mm इंटू 420 mm। और A4 जो होता है 210 mm इंटू 297 mm। और A5 जो होता है 148 mm इंटू 210 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। हमने D0, T0 ये सभी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है कि बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त के खींचने के लिए करते हैं? तो जिसकी त्रिज्या जो है 150 मिलीमीटर से अधिक हो, ठीक है। 25 से 50 मिलीमीटर तक का इस्तेमाल हम करते हैं छोटका कंपास का, ठीक है, और बड़का के लिए 150 मिलीमीटर से अधिक होगा तब हम बड़का का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 45 डिग्री, 45 और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसी को तो एबोनी कहा जाता है, फ्रंट होता है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर जो लगे काली पट्टी होती है उसे एबोनी कहा जाता है। टी स्क्वायर अंग्रेज की किस शब्द से है? तो टी से संबंधित है। ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट की माप क्या है? तो 297 इंटू 420, ठीक है। A3 के देखिए यहाँ पे A3 लिखा हुआ है ना, A3 तो 297 इंटू 420 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो देखिए ISI के अनुसार पूछा है A3 का, तो 297 इंटू 420 ये एग्जाम में पूछेगा ही। देखिए अब यहाँ पे देखिए कठोर ग्रेड की पेंसिल एक तो 9H भी होती है और 4H भी होती है, तो सबसे पूछेगा कि सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है? तो 9H और 4H ये दोनों जो होती है कठोर होती है, 9H और 4H दोनों। सबसे सॉफ्ट कौन होती है? 7B जो होती है सबसे सॉफ्ट होती है पेंसिल। ठीक है, देखिए मध्यम ग्रेड की पेंसिल है, तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल में 3H हो गया, ठीक है, 2H हो गया, ये मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। H हो गया, F हो गया, HB हो गया, ठीक है, और B हो गया, ये सभी जो है ये मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। 2, 3, 2H, F, HB, B ये सभी मध्यम ग्रेड की है, ठीक है। सबसे जो होता है मुलायम कौन सा होता है ये याद रखना है, 7B होता है। और सबसे कठोर कौन होता है? तो 9H और 4H होता है, ठीक है, 9H और 4H होता है। और सबसे मुलायम कौन होता है? 7B और 2B होता है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछेगा ही। नरम ग्रेड की पेंसिल 2B और 7B होता है, 2B से 7B तक जो होता है नरम होता है, 2B से 7B तक, ठीक है। और कठोर जो होता है 9 से 4H तक होता है हार्ड, 9 से 4H तक क्या होता है? 9 4 याद रखना, तो 9 से 4 के बीच में जो होता है वो हार्ड होता है, और 2 से 7B के बीच में जो होता है नरम होता है, ठीक है। और मध्यम वाला 3H, 2H, H, F, HB और B होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि किस इंस्ट्रूमेंट में क्षैतिज रेखा
खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को जो है खींचा जा सकता है तो मिनी ड्राफ्टर से खींचा। मिनी ड्राफ्टर जो होता है ना ऑलराउंडर होता है, क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं उसे, खड़ी रेखा खींच सकते हैं, कोण, तीनों चीज खींच सकते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर में रेखाएं खींची जा सकती है तो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिनी ड्राफ्टर के प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं तो 3 होते हैं। सेट स्क्वायर के तीनों कोण का योग जो होता है, सेट स्क्वायर के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं करता है तो कंपास का कार्य नहीं कर सकता है मिनी ड्राफ्टर, बाकी वो क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा, कोण तीनों बना सकता है। ठीक है, कंपास तो गोल भी बनाता है ना, तो ये मिनी ड्राफ्टर ये नहीं, कंपास का कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग होने वाली पेंसिल कौन सी है तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल ही है। ठीक है, और मध्यम ग्रेड की पेंसिल हमने देखा कौन कौन सी है, तो देखिए 3H से स्टार्ट होकर B तक जो जाती है वो मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। 3H, 2H, HF, HB, B, ये सभी जो है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक तो मुलायम, फिर मध्यम और फिर बहुत हार्ड। ठीक है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती तो टी स्क्वायर को मिलाइए और सेट स्क्वायर को मिलाइए तो वर्ग रेखाएं नहीं खींची जा सकती। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है तो ये हम सभी जानते हैं ग्रेफाइट की बनी होती है और विद्युत का सुचालक है। प्रोटेक्टर का उपयोग किसके लिए किया करते हैं तो हम सभी जानते हैं डिग्री की कोण को मापते हैं। ठीक है, कि कितने डिग्री का कोण है, उसी का में तो हम चांद का इस्तेमाल करते ही हैं। सबसे कठोर 9H सबसे कठोर होता है। ठीक है, और 9H के और 4H के बीच के जो होता है सब कठोर होता है, लेकिन सबसे कठोर जो होता है 9H होता है, ये ध्यान रखना है। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है तो डिवाइडर जो होता है वो ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना ही क्या होता है लिखता है, तो जितना कठोर होगा ना उतना ही हल्का लिखेगा। ठीक है, ये जितना मुलायम होगा उतना ही गहरा लिखता है, ये भी ध्यान रखना है। तो जितना कठोर होगा उतना ही हल्का लिखता है। टाइटल ब्लॉक का माप जो होता है 65 mm इंटू 185 mm होता है। ड्राइंग शीट 594 गुने 841 के बाद कौन सा साइज होता है तो A2 का साइज की अगर हम बात करें तो होता है कितना तो मतलब ये 594 इंटू 841 के बाद A1 के बाद जो है A2 होता है और ये 420 गुने 594 mm होता है। अब देखिए वृत्त बनाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है तो कंपास। ठीक है, कंपास का इस्तेमाल हम जानते हैं वृत्त बनाने के लिए। पेंसिल में H का मतलब क्या होता है तो हार्डनेस, H का मतलब जो होता है हार्डनेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टी स्क्वायर के ब्लेड की जो लंबाई होती है वो ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है, तो टी स्क्वायर में जो ब्लेड की लंबाई होती है वो ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की सेट स्क्वायर के द्वारा कौन बनाया जा सकता है तो सेट स्क्वायर के द्वारा जो है 15 के सभी गुणांक में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर के द्वारा जो है 15 के सभी गुणांक में कौन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि चांद का आकार जो होता है, प्रोटेक्टर का जो आकार होता है, हम सभी जानते हैं कि चांद का आकार जो होता है अर्धवृत्ताकार होता है। चांद कैसा होता है अर्धवृत्ताकार ही तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वह पैमाना जिसमें छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है तो है विस्तारक पैमाना। ठीक है, छोटी वस्तु को इसमें बड़ा किया जा सकता है विस्तारक पैमाना से। विस्तारक पैमाना के निरूपण जो भिन्न होता है वो 1:1 के होता है, जहां x जो होता है 1 से अधिक होता है। बड़ी मशीन में ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है तो लघुकरण पैमाना के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि लघुकरण पैमाना का निरूपण जो अंश होता है वो कितना होता है तो 1 होता है। नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक होता है, तो किसी भी पैमाने की अगर ड्राइंग बनाना है तो आपको क्या जानकारी होनी चाहिए तो पैमाने का निरूपण भिन्न, मापन की इकाई, पैमाना द्वारा दिखाई जाने वाला अधिकतम लंबाई, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है पैमाना का जो निरूपण होता है भिन्न 30 और 1, 30:1 हो तो पैमाना क्या कहलाएगा तो विस्तारक पैमाना कहलाएगा। नेक्स्ट है कि BIS के अनुसार मुक्ता किस आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं तो BIS के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना जो कहलाता है पूर्ण आकार का पैमाना कहलाता है। निरूपण भिन्न में 20 सेंटीमीटर के द्वारा 1000 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करने हो तब RF का मान कितना होता है 1/5000 होता है। नेक्स्ट हमारा है कि पूर्ण आकार पैमाना का आरफ जो होता है 1:1 होता है। निरूपण भिन्न ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है तो निरूपण भिन्न ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ड्राइंग में वस्तु की पारदर्शिता माप बटा वस्तु की वास्तविक माप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सभी साइज की ड्राइंग शीट का ड्राइंग के डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान किए गए विशेषता को क्या कहता है तो ग्रिड संदर्भ इनसे कहते हैं।
एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए एक शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया तो किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है। ड्राइंग शीट में जो मार्जिन लाइन का निरूपण होता है वो परिष्कृत साइज होता है। तकनीकी ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्टेज पेपर, ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो BIS तय करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा है कि शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। तो देखिए शीर्षक ब्लॉक में क्या दर्शाया जाता है? जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो शीर्षक ब्लॉक में एक तो कंपनी का नाम दर्शाया जाता है, ड्राइंग का शीर्षक तथा ड्राइंग का पैमाना दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होता है वो आकार का आपको देना है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? तो मौखिक रूप में ली जा सकती है, लिखित या सांकेतिक रूप में भी ली जा सकती है। नेक्स्ट है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग जो होता है किसके ध्यान में रखकर किया जाता है? तो साफ सुथरी ड्राइंग तथा पेंसिल की स्याही प्रकृति को भी निर्भर करता है। तो ड्राइंग जो होता है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, उसी पर तो निर्भर करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जो क्लाइनोमीटर जो नमन मापी होता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल कोण मापने के लिए याद रखना है। क्लाइनोमीटर कोण, क से क्लाइन, क से कोण, याद रखना है, क से क्लाइन, क से कोण, यानी क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल नमन मापी का कोण, नमन, ठीक है, तो कोण याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो अनाती पर समानांतर रेखा के आरेखन के लिए किया जाता है। रंगीन ड्राइंग शीट की सीमाएं जो होती है वो होती है यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। नेक्स्ट है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिन्हें छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त किया जाता है, उसे छोटी कंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक कलाई घड़ी के संगठन को चित्रित करने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बृहद पैमाना यानी इनलार्ज स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किसी भी प्रकृति के अनियमित को वर्कों को बनाने हेतु किस ड्राफ्टिंग का उपकरण का इस्तेमाल होता है? फ्रेंच वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो रिड्यूसिंग साइज समझते हैं। और क्या, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो जो है इनलार्जिंग साइज मापने के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, मापनी 1:1 से ड्राइंग बनाई जा सकती है, तो फुल साइज की वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो D2 के जो है परिमाण पर हम लोग काम करते हैं। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो D2 पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज लाइन द्वारा दिया जाता है, तो मार्जिन लाइन के द्वारा दिया जाता है। समकोण त्रिभुज के सिद्धांतों पर आधारित पैमाना का नाम बताना है, तो विकर्ण पैमाना है। नेक्स्ट है कि फ्रेंच कर्व का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अनियमित आकार का वक्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि भारत मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग जो होता है फुल स्केल, निम्न स्केल और उच्च स्केल होता है। ठीक है, तो भारतीय मानक संस्था के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार का होता है? तो 3 फुल स्केल होता है, निम्न स्केल होता है और उच्च स्केल होता है। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है? ड्राफ्टिंग मशीन है। ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, तो A0 में होता है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर होता है A0 में ही। मापनी, और ये सबसे बड़ा होता है। मापनी 2:1 है, ये वृद्धकारक मापनी है। नेक्स्ट हमारा है कि 2H पेंसिल जो काम आती है कम दिखने वाली लाइन खींचने में काम आती है। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग पेपर का क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए T² का भाग इस्तेमाल किया जाता है, वर्किंग एज के रूप में करते हैं। इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बड़ी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बड़ी आकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि स्केच बुक का प्रयोग इस्तेमाल होता है, तो ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्केच बुक का इस्तेमाल। नेक्स्ट हमारा है कि A0 A1 साइज के ड्राइंग शीट के लिए बॉर्डर की चौड़ाई जो होती है वो कितना होती है? 20 mm होती है। ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? तो मार्जिन हम कहते हैं। वृत्त मास्टर पर कितने कोण की माप अंकित होती है? तो 0 से 360 डिग्री की अंकित होती है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग शीट के नीचे की दाईं तरफ बनाया जाता है, तो शीर्षक कक्ष यानी टाइटल ब्लॉक जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है, तो अमोनिया पेपर कही जाती है। ठीक है, तो पेपर पर बनी जो ड्राइंग ब्लूप्रिंट है वो उसे अमोनिया पेपर कहा जाता है।
चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड जो होता है किस प्रकार का होता है? देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये जो 15 से 20 लिखा हुआ है ये कॉनिकल लेड है, ठीक है। ये जो दिखाया गया है ना 15 से टू 20 है, ठीक है, तो ये जो है कॉनिकल लेड है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग गाढ़ी रेखाओं बनाने में किया जाता है, ठीक है। हमने बताया कि जितना हार्ड होता है उतना जो है कम वो छाप छोड़ता है, ठीक है, और जितना सॉफ्ट होता है उतना ही गाढ़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पेंसिल की नोक में मुख्य संगठन होता है, तो ग्रेफाइट और क्ले होता है। छोटी दूरिया को मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त होता है, तो छोटी कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं। फ्रेंच वर्क, देखिए ये एग्जाम्पल में आपको देगा ये कौन सा वर्क है, तो यही फ्रेंच वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि सेट टी स्क्वायर तथा सेट टी स्क्वायर की सहायता से किसके अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग किया जाता है, तो क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं भी खींचा जाता है टी स्क्वायर से, ठीक है। नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाया गया भाग ए का नाम क्या है, ठीक है, ये बॉटम है, ठीक है। तो भाग ए जो है ये स्ट्रिप्स है, सभी में एक एक करके स्ट्रिप्स लगा होता है, ठीक है, उसमें जो है किल लगा हुआ था, ठोका हुआ रहता है। पैमाने का निरूपण भिन्न ज्ञात किया जाता है, तो ड्राइंग के वस्तु के पारदर्शिता माप बटा वस्तु के वास्तविक माप, ये याद रखना है फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा कि घड़ी की पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु पैमाना प्रयुक्त होता है, तो दीर्घकरण का विस्तारक पैमाना इस्तेमाल करते हैं। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा कोण बनाया जाता है, तो 30 डिग्री, 90 डिग्री और 105 डिग्री का जो है कोण बनाया जा सकता है मिनी ड्राफ्टर का कोण, ठीक है। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना जो कहलाता है वो पूर्णाकार पैमाना कहलाता है। 30, 90, 105 याद रखना है। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में एक कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिए गए चित्र में एक कोण का माप ज्ञात करना, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए ये 45 है, ये 45 है, तो इस कोण का मान निकालेंगे, तो तीनों कोण त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 होता है, तो 180 में से 90 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो लाइन होगा ये 180 डिग्री का होगा, तो 90 30 कितना हो गया, तो 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। 9 3 12 ना हो गया 120 ना, तो 120 से ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री का मान निकल गया, तो 60 डिग्री आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो ये बड़ी बात है नहीं। यही हमारा ये सभी क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ही तो है, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि BIS के आधार पैमाने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इससे सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है, तो लंबाई में और कोनों में अंतर आ जाता है। बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना को लघुकरण पैमाना कहा जाता है। नेक्स्ट यही जो हमारा है टी स्क्वायर का है, हम बताएंगे आगे। नेक्स्ट हमारा है विमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो विमाएं मापने के लिए जो है स्केल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किसी पैमाने का निरूपण मतलब किसी पैमाने का निरूपण जो है 3:1 हो तो पैमाना जो होगा विस्तारक पैमाना कहलाएगा। कंपास के किस लेग से पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है, तो समंजनीय लेग से। पैमाने का निरूपण भिन्न पैमाना द्वारा दिखाई देने वाले अधिकतम लंबाई और मापन की इकाई द्वारा ज्ञात होना आवश्यक होता है, तो किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल का कार्य निम्न ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है, तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, चांद या तथा स्केल का कार्य जो होता है मिनी ड्राफ्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि BIS द्वारा डायमेंशन को प्रदर्शित किया जाता है, तो mm में, ठीक है। लघुकरण पैमाना देखिए अनुपात 1 और x उदाहरण जो है जहां x जो है ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये लघुकरण पैमाना है, ठीक है। 1:x का उदाहरण जो है लघुकरण पैमाना का। नेक्स्ट है कि लघुकरण पैमाने का निरूपण जो होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। अभी हमने देखा 1 से अधिक होता है x का मान। छोटी वस्तु का बड़ा करने का इस्तेमाल विस्तारक पैमाना हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग सीट का माप जो होता है 594 किसका होता है, तो A1 का होता है। तो ड्राइंग सीट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ड्राइंग सीट A0, T0, D0, ठीक है, A1, T1, D1, A2, T2, D2, A3, T3, D3, A4, T4, D4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब का माप, ठीक है, आएगा एग्जाम में निश्चित है, लिख लीजिए आप लोग। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो इससे समझिए किसी से प्रश्न एकदम पूछेगा ही पूछेगा। D0 वाले ड्राइंग बोर्ड का नाम 1500, 1025। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट का बनाया जाता है, तो नीचे की ओर दाईं तरफ बनाया जाता है, और 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पर जो बाएं सिरा पर लगे काले रंग की जो पट्टी होती है उसी को एबोनी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि टी स्क्वायर अंग्रेजी किससे अच्छा है, तो टी से है। नेक्स्ट है कि 4H, 5H और 9H की पेंसिल जो होती है वो कठोर पेंसिल होती है। हमने बताया ना कि 9H to 4H
ठीक है, ये सभी 4H और 9H के बीच में जो इतनी पेंसिल आती है वो कठोर होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 2B और 7B के बीच में जितनी पेंसिल आती है मुलायम आती है। ठीक है, सबसे मुलायम 7B और सबसे कठोर 9H। नेक्स्ट है कि ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप जो होता है वो 297 इंटू 420 mm होता है। सीधा ही ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जेड कोण का मान पूछा है हमसे। किसका मान पूछा है? तो जेड कोण का माप हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं यार, ये दोनों तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, ये जितना है उसका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, ये 90 है, इसमें ये भी 90 है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। जब 30 है तो ये 180 होता है, तो 30 में से 180 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किसी इंस्ट्रूमेंट में क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों खींचे जा सकते हैं तो मिनी ड्राफ्टर से खींचे जाते हैं। मिनी ड्राफ्टर के दोनों स्केल के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। टाइटल ब्लॉक की माप जो होता है वो 65 × 185 होता है। चित्र में प्रदर्शित भाग पी का मान जो होता है ब्लेड होता है। पी मतलब क्या होता है? ब्लेड। ये देखिए चित्र में जो प्रदर्शित पी भाग है, ठीक है, ये क्या होता है? ब्लेड है, ये इसे ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिनी ड्राफ्टर कार्य नहीं कर सकते। तो मिनी ड्राफ्टर जो कार्य नहीं कर सकता वो कंपास का कार्य नहीं करता है मिनी ड्राफ्टर। बाकी कंपास के अलावा वो सब कर सकते हैं, खाली ये गोल नहीं बना सकता ना, तो ये एंगल को भी एंगल को भी बता देता है। ठीक है, एंगल भी फिर उसके बाद जो है सर्कल भी, रेखा भी खींच देता है मिनी ड्राफ्टर। ये कंपास का कार्य नहीं करता। सबसे कठोर पेंसिल जो है 9H का है। और निम्न चित्र में एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का मान आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अंदर और इंटू बाहर इक्वल है, ये 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे पहले अगर अब यहाँ पे 90 30 100 कितना हो जाएगा? 20, और 120 180 में से घटाएंगे तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसको एंगल इसको जोड़ देंगे तो ये, और 180 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे अब देखिए, ये हमारा जो है फ्रेंच कर्व है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फ्रेंच कर्व है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है तो डिग्री में कोण के मापने में किया जाता है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल। जो प्रोटेक्टर बोले तो चांद, और चांद का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पेंसिल को बांटा गया है तो 3 भागों में पेंसिल को बांटा गया है। ठीक है, मुलायम हो गया, मध्यम हो गया, फिर उसके बाद कठोर हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताना है, तो ये उपकरण कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं ये चांद उपकरण है। ठीक है, ये कौन सा है? चांद ही तो है। नेक्स्ट हमारा है, और ये मापता है, जो छोटा होता है वो 25 से 50 तक की माप सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, साइज वाले को माप सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पेंसिल की लीड जो बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर नहीं खींची जा सकती, तो वर्क रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं टी स्क्वायर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना ब्लेड होता है। नेक्स्ट हमारा है कि एक ड्राइंग सेट में आमतौर पर क्या होता है? तो चाप, कंपास, डिवाइज और अतिरिक्त लीड्स। एक ड्राइंग सेट में जो होता है ना, चाप हो, कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, और बहुत सारे लीड्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बी प्रकार के अक्षर में 14 मिलीमीटर वाले एक अक्षर के रेखा की मोटाई जो होती 1 मिलीमीटर होगी। नेक्स्ट हमारा है कि रूल और कंपास की सहायता से निर्माण संभव है तो 40 डिग्री का कोण नहीं संभव है। ठीक है, रूल या कंपास की सहायता से। नेक्स्ट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त पेंसिल को किस आधार पर ग्रेड में विभक्त किया जाता है? तो कालेपन के, तीव्रता एवं कठोरता के आधार पर। किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल प्रदर्शन जो होता है वो ड्राइंग कहलाता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना संभव है असंजक बल के कारण। BIS की संतुति के अनुसार अक्षरों की झुकाव जो होता है ना वो 70 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कि फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए ड्राइंग शीट प्रयोग होता है A4 का। फ्री हैंड जो होता है ना A4, जो हम लोग पेपर इस्तेमाल करते हैं यार, A4 जितने सारे पेपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एडमिट कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर जो भी बनाने के लिए क्वेश्चन सेट करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट करते हैं, वो सब A4 साइज का होता है। नेक्स्ट हमारा है कि ए सीट ब्लॉक में यह सूचनाएं नहीं होती है तो पार्ट्सों की सूचना नहीं होती है। ठीक है, ए सेट्स ब्लॉक में। नेक्स्ट है चित्र में दर्शाया गया प्रतीक का नाम बताना है। अब देखिए ये प्रतीक जो है ना ये रिवेट है। क्या है? ये रिवेट है। नेक्स्ट हमारे ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं जो होती है 90 डिग्री कोण पर होता है। मध्यम सॉफ्ट HB हो गया,
मध्यम के बारे में मैंने बताया था ना। नेक्स्ट है कि ड्राइंग शीट का अक्षर जो होना चाहिए वो एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर होने चाहिए। मतलब एक वाक्य में केवल प्रथम पहला बड़ा अक्षर होना चाहिए, बाकी छोटा होना चाहिए ड्राइंग शीट पे अक्षर, ठीक है। इस कंपास का उपयोग छोटे आकार के, मतलब कहने का मतलब है कि अब ड्राइंग शीट बनाए तो जब आपको लिखने के लिए कुछ रहे तो पहला लेटर जो बड़ा होना चाहिए, बाकी जो है सब छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इस कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है तो ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का मान जो है बैटन, एक्स का मान क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर बैटन होता है एक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स कहने का मतलब क्या है, ये जो हो ना है बैटन है, और ये जो ठोका हुआ क्लियर, ये इसी को तो बैटन कहा जाता है, ये बैटन ही तो है, ठीक है। ध्यान रखना है बैटन क्या है, समझ में आया होगा आपको। और इसके बारे में हमने बताया टी स्क्वायर पर ए रूप वाले अंकित हिस्से को ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या हमारा है, तो ये टी स्क्वायर है, ठीक है। ये टी स्क्वायर होता है, ये दोनों 90 डिग्री का होता है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसी को जो है ब्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, और ऐसे फिगर देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, दो सेट स्क्वायर के समायोजन से अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। तो दो सेट स्क्वायर से बने अल्फा कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं यार, इसमें देखिए ये दोनों को हम सबसे पहले जोड़ेंगे तो 45 37 कितना हो गया 75, और तीनों का यहाँ का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो 180 में से क्या करना है कि 75 को घटा देंगे, तो 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 175, 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे दो सेट स्क्वायर के परिचालन करने से कई कोण खींचे और मापे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए का मान, फिगर दिया हुआ है इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 30 है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए पहले ये दोनों कोण जोड़ेंगे, तो 45 45 90, तो ये हो जाएगा कितना 90, और ये 90 हो गया, 90 3 120, तो ये हो गया 60 डिग्री, आंसर काम करता हूँ, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताना है, तो ड्रॉप स्प्रिंग ब्रो पेन, ठीक है। ये जो उपकरण है ना, ठीक है, इसको चाप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है, ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं कंपास, ठीक है। लेकिन ये कंपास की तरह होता है, लेकिन इसे कहा जाता है ड्रॉप स्प्रिंग ब्रो पेन, ठीक है, याद रखना है ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन, ठीक है, ये इसे कहा जाता है। तो ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन ये है, ठीक है। और चाप हमारा जो है ये चित्र में जो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, लार्ज कंपास है, ठीक है, बड़ी कंपास। नेक्स्ट हमारा है कि एक 45 सेट स्क्वायर के बनाए गए कोण का मान ज्ञात करना है। अच्छा देखते हैं फिगर में, सब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 145 135, 5 डिग्री का पहले बना हुआ कितना है भाई इसमें, तो ये हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये जो कोण है इसमें कितना का बनता है, हम सभी जानते हैं ये जो है 45, और ये 45 का होता है, और ये जो होता है 90 का होता है, ठीक है। तो ये 135 हो गया। चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम पॉइंट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट्स हमारा है कि ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर शीट सेट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड समायोजन जो होता है उसे मतलब समायोजित होता है, समायोजनीय होता है, जिसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि समानता बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। समानता बोर्ड को कितने डिग्री के, तो 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग बोर्ड के बनाने की विभिन्न पट्टियों को दो बैटन पर जो है स्क्रू से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतः समतल एवं किनारे स्थित तथा आपस में समकोण होने चाहिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट है हमारा कि D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड का माप जो होता है वो कितना होता है 1500 100 गुने 25, ये याद रखना mm की। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि B2 जो है इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिक किया जाता है। B2 का इस्तेमाल जो है सबसे अधिक किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि D2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो होता है वो कितना होता है, ये ध्यान रखना है 700 गुने 500 गुने 15 mm क्यूब, ठीक है। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले
MMQ, ठीक है। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शीर्षक ब्लॉक जो टाइटल ब्लॉक में, मतलब देखिए जो टाइटल हम ड्राइंग बना लिए, ठीक है, तो हमें टाइटल भी लिखना है ना, जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको टाइटल भी लिखना है। तो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो कहाँ लिखते हैं, तो जब आप ड्राइंग बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें हम कुछ किस चीज का हम ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ टाइटल लिखते हैं, तो हम टाइटल कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। हम सभी जानते हैं कि निचले जो है दाएं कोने पर लिखते हैं, सिग्नेचर अपना लिखें या कोई भी कुछ भी चीज लिखते हैं तो क्या दाएं कोने पर लिखते हैं, तो वही है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा ये ना सोचें कि क्या चीज है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि शीर्षक ब्लॉक में संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेप चिन्ह और आरेखन का शीर्षक आदि सूचनाएं जो है लिखी जाती है। तो टाइटल ब्लॉक में क्या लिखा जाता है, नाम, मापनी, मेजरमेंट कर करके लिखी जाती है कि ये इतना मीटर का है, इतना सेंटीमीटर। हम लोग मैथ गणित बनाते थे ज्योमेट्री में, तो ये सब होता था, ठीक है, उसको लिखा जाता था, बस वही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रक्षेपण चिन्ह, आरेखन और शीर्षक आदि सूचनाएं लिखी जाती है। A0 जो होता है हम सभी जानते हैं कि A0 वाली सीट सब आकार में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है कि A0 का आकार कितना होता है, 841 × 1189 mm²। A2 वहां पर ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, A2 का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, हम सभी जानते हैं A2 का सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि A0 का जो है क्षेत्रफल बात करें तो 1 मीटर² होता है। ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य क्या होता है, तो पट्टियों को सपोर्ट देने के लिए। जैसे अगर ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड हो गया, तो यहाँ पे जो है ना बैटन लगा होता है, ठीक है, ऐसा बैटन लगा होता है, इसमें जो है कील ठोक दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो ड्राइंग बोर्ड है ना सपोर्ट मिल सके। जैसे कैरम बोर्ड में भी देखिए नीचे बैटन लगा हुआ रहता है, कैरम बोर्ड में भी, चौकी में भी आप देखिएगा तो बैटन लगा हुआ रहता है बीच में सपोर्ट के लिए, ताकि चढ़े तो कोई टूट ना जाए, तो वही बैटन हो गया। तो बैटन का उद्देश्य क्या होता है, सपोर्ट का उद्देश्य होता है उसका, और क्या। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है जिसे कायांतित कोर कहा जाता है। चलिए आगे। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को जो है IS 1444 और 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड IS जो है 1444 1989 के अनुसार D2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की साइज जो है 750 × 15 में। सेम ही क्वेश्चन है। प्रोटेक्टर के द्वारा जो है डिग्री मापा जाता है। प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री तक हम मापते हैं, हम सभी जानते हैं। ड्राइंग शीट की लंबाई, ये भी बार बार है आता है, 1:√2 याद रखना है। ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो सकता है कि चौड़ाई लंबाई का पूछे तो चौड़ाई लंबाई का पूछेगा तो 2√10 बता देना है, और क्या। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि T² का प्रयोग ड्राइंग शीट की क्षैतिज रेखाओं खींचने में हम करते हैं। ड्राइंग शीट की जो क्षैतिज रेखा खींचने के लिए हम T² का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। T0 वाले T² के ब्लेड की लंबाई जो है 1500 होता है, T3 वाले 500 होता है, हम सभी जानते हैं। T² का प्रयोग जो होता है अनत यानी इंक्लाइंड रेखाओं को खींचने के लिए करते हैं। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं सेट स्क्वायर। पहले प्रकार के सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 डिग्री का होता है, दूसरा 60 डिग्री का होता है, तीसरा 90 डिग्री का होता है। दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में 2 कोण 45 का होता है, 1 कोण 90 का होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला का जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर तो पहले 2 प्रकार का होता है। पहला जो सेट स्क्वायर होगा ना, तो उसमें 1 कोण 30 का होगा, दूसरा कोण 60 का होगा, 90 का होगा, ठीक है, यानी 180 पुराना है। दूसरा जो होता है 45 और 1 90 का होता है। नेक्स्ट है कि सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, और एक होता है ऐसे, ठीक है। सेट स्क्वायर होता है ना, हम लोग जो आप प्रकाल बॉक्स में देखे होंगे तो उसमें स्केल होता है और साथ में ऐसे ऐसे मिलेंगे, फिर आपको एक चांद दिखेगा, तो यही तो हो गया सेट स्क्वायर। समझ में आ रहा है, वही सेट स्क्वायर हो गया। तो वो सेट स्क्वायर 2 सेट स्क्वायर होता है। तो एक सेट स्क्वायर में क्या होगा ना कि एक कोण होता है 30 डिग्री का, एक कोण होगा 60 डिग्री का, एक 90 डिग्री पर होता है सेट स्क्वायर। और जब एक वो सेट स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों 45 का होगा और ये भी 45 का होता है, और ये जो होता है ना 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपको ये सभी मिलेंगे, ठीक है, सेट स्क्वायर। नेक्स्ट सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री की गुणांक में प्रयोग बनाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके जो है 15 डिग्री की गुणांक में कोण बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 15 से सभी डिविजिबल हुआ है ना भाई, तो 15 से ही आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि चांद की सहायता से 0 से 180 की कोण सुगमतापूर्वक मापे व बनाए जा सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। मापनी का प्रयोग विमाओं को मापने तथा सीधी रेखाओं खींचने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मापनी के एक ओर सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिन्हें आप
अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। उन आकृतियों को आरेखन करने हेतु फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, किसी भी हम अन्य उपकरण से नहीं बनाते हैं तो फ्रेंच कर्व से हम बना सकते हैं उसे। ठीक है, फ्रेंच कर्व द्वारा जो है अनियमित कर्व बनाए जाते हैं। अब ये प्रकार में अब तो फ्रेंच कर्व भी आने लगा है। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा फ्रेंच कर्व। ठीक है, मतलब उसमें जो है काटा हुआ रहता है बीच में। ठीक है, ये फ्रेंच कर्व होता है। हमने फिगर में भी आपको दिखाया था फ्रेंच कर्व कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रेंच कर्व द्वारा जो है अनियमित कर्व बनाए जाते हैं। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और चांद और स्केल द्वारा उपकरण के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मिनी ड्राफ्टर को एक दूसरे के लंबवत दोनों स्केल या गोल के प्रोटेक्टर जैसे भाग से जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा कि मिनी ड्राफ्टर के द्वारा समानांतर, लंबवत तथा किसी कोण पर स्केलों के सेट करके रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, डिवाइडर, इंकिंग पेन और लेड केस आदि उपकरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास का उपयोग होता है वृत्त और चाप बनाने के लिए। हम सभी जानते हैं जो कंपास हमने देखा था फिगर में भी, उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? गोल बनाने के लिए, वृत्ताकार बनाने के लिए, और चाप का इस्तेमाल करते हैं। कंपास किसका बना होता है? तो कंपास हम कंपास पकड़ते हैं, पेंसिल उसमें डालकर कस देते हैं। ठीक है, तो वो किसका बना होता है? तो जो है इस्पात का बना होता है। कंपास की एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग जो होता है एडजस्टेबल होती है, यानी सामंजस्यीय होती है। सामंजस्यीय टांग में पेंसिल की लेड लगी होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक जो टांग होती है ना वो एडजस्टेबल होता है। ठीक है, एक टांग तो सीधा होगा, एक टांग सीधा होगा। ठीक है, और दूसरा जो टांग होगा ना वो एडजस्टेबल होगा, यहाँ पे कसने के लिए रहता है, हम सभी जानते हैं। और ये भाग नोखिला होता है। ठीक है, और ये भाग ऐसे होता है, हम सभी देखते ही हैं। ठीक है, और इसको जो है कितना भी आप क्या कर सकते, फैला सकते हैं। इसको कितना भी फैला सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, और गोल बना सकते हैं। ठीक है, ये चाप यही तो है हमारा चाप। तो कहने का मतलब है, वही कह रहा है कि कंपास की एक टांग तो सीधी होती है जिसे हम रखते हैं, और दूसरी जो टांग होती है समझ एडजस्टेबल होता है, उसको कहीं भी ले जा सकते हैं खींचकर, जिसका उतना क्षेत्र हो। कंपास में लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपास में जरूरी नहीं है कि लेड का ही इस्तेमाल किया जाए, इंक पॉइंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेथिंग बार का उपयोग कंपास के साथ किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा है कि बड़े वृत्त बनाते समय लेथिंग बार को कंपास में फिट किया जाता है तथा पेंसिल लेड को इसके सिरे पर ही संयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा को बराबर भाग काटने में, डिवाइडर है ही, डिवाइडर का नाम ही भाग बराबर काटना। डिवाइड माने क्या होता है? भाग करना। डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरों पर जो है नीडल पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि ड्राइंग पेपर या ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर रेखन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेंसिल कहा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन कि पेंसिल की लेड जो होती है ग्रेफाइट और चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। पेंसिल में जितनी अधिक कैवलिन क्ले की मात्रा होती है पेंसिल उतना ही अधिक कठोर होता है। हल्की और महीन लाइन खींचने हेतु कठोर और ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मोटी तथा चमकदार लाइन को खींचने के लिए मुलायम ग्रेड पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H से 9H तक हार्ड कठोर पेंसिल है। ठीक है, सबसे कठोर 9H है। 3H, 2H, H, F, HB ये जो है मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, सबसे 7B सबसे मुलायम होता है। ठीक है, 2B से 7B याद रखना है, ये क्या है? तो मुलायम है। नेक्स्ट हमारा है कि पेंसिल की नोक में मुख्य संघटन जो होता है ग्रेफाइट और क्ले होता है। ठीक है, और क्ले अधिक मिला देने से क्या होता है? क्ले अधिक मिला देने से वो कठोर हो जाता है। अमोनियम पेपर बनी जो होती है वो ब्लूप्रिंट कहलाती है। अमोनियम पेपर की जो बनी ड्राइंग होती है वो ब्लूप्रिंट उसे कहा जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट प्रयोग करने में रेखाओं में उभार नहीं आता है। एच ग्रेड की पेंसिल का उपयोग अक्षरांकन करने के लिए करते हैं, हम सभी जानते हैं। एच ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है अक्षरांकन के लिए, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंसिल का वो एच ग्रेड का ही होता है। नेक्स्ट है कि वस्तु रेखा जो है केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। वस्तु रेखा करने के लिए, कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि HB पेंसिल का, HB हैंड याद रखना है। HB पेंसिल का प्रयोग आरेखन जो है सीट महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए किया जाता है। पेंसिल की लेड उसकी लकड़ी की केस से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण शॉर्पनर या कटर, कटर से ही तो हम छीलते हैं पेंसिल को। पेंसिल की नोट निकालने के लिए कभी रेजर ब्लेड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्राइंग बोर्ड पर सीट को स्थित रखने के लिए उसके ऊपरी सिरा पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगानी चाहिए। सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग सबसे उचित समझा जाता है।
डस्टर का प्रयोग ड्राइंग पेपर से धूल, रबर की मैल इत्यादि को साफ करने के लिए किया जाता है। पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल की जाती है। सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल के नोक को अधिक नुकीला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद सीट का प्रयोग अधिक अधिक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, एबोनी 45, 45, 90 ये जो होता है इसकी 20 सेंटीमीटर होती है लंबाई। ठीक है, सेट स्क्वायर की लंबाई जो होती है कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। 45, 45, 90 और 20 सेंटीमीटर होती है, हम सभी जानते हैं सेट स्क्वायर। विमाएं मापने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। कंपास की समझनीय लैग में पेंसिल की लैड जो है लगाने की व्यवस्था होती है। छोटी कंपास जो है 25 से 50 मिलीमीटर व्यास के ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। छोटा कंपास से ज्यादा तो खींच नहीं सकते हैं। बड़ी कंपास का प्रयोग करके 150 मिलीमीटर से अधिक हम खींच सकते हैं वृत्त। ड्राइंग शीट के जो है विनिर्दिष्ट के आकार A4x3 का अर्थ होता है A4 साइज की सीट की लंबाई पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाएगी। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा निर्धारित शीर्षक ब्लॉक की लंबाई जो होता है 65x185। ड्राइंग में बनाए गए भागों के विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित करने तो ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ बनाया जाता है और एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग का शीर्षक ब्लॉक जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है वन लाइनर देख कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ थ्योरी भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन में भी। ठीक है, बाकी सबके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट है BIS क्या होता है। तो देखिए BIS जो होता है ना, ठीक है, वो ISO जेनेवा के द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कई सिद्धांतों को दिया गया है। इन्हीं के अनुसार हमारे देश में ड्राइंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए। ठीक है, जैसे IS जो है 696 1972 को, फिर IS 1017 1993 में परिवर्तन किया। ठीक है, ये सभी है। BIS को ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, यानी BIS को ही ISI भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और इसके द्वारा ड्राइंग शीट साइज, ड्राइंग बोर्ड साइज, रेखा और प्रकार और डायमेंशनिंग आदि के सिद्धांत दिए गए हैं BIS के द्वारा ही। तो हमने BIS के बारे में समझा कि BIS होता क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि जो आरेखन में प्रयुक्त उपकरण और जो है सहायक युक्तियां क्या क्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है करते हैं। तो उन युक्तियों के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग है ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स होता क्या है, तो देखिए इसमें ड्राइंग में क्या होता है कि प्रयुक्त लगभग सभी उपकरण इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कंपास हो गया, आपके पास होगा जिसे हम कहते हैं ना कि आपके पास ड्राइंग बॉक्स है या नहीं। हम लोग बच्चे होते हैं तो उसमें उस समय हम लोग ड्राइंग बॉक्स लेने के लिए जो बहुत हड़बड़ाते हैं कि हम लोग ड्राइंग बॉक्स लेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाल कहते हैं। ठीक है, प्रकाल बॉक्स या ऐसे कुछ नाम होता था। ठीक है, तो ड्राइंग बॉक्स में उसमें क्या मौजूद होता था, तो उसमें पेंसिल रहता था, रबर रहता था, कटर रहता था। ठीक है, कंपास रहता था, फिर उसमें सेट स्क्वायर रहता था, स्केल रहता था। ठीक है, ये सभी चांद रहता था, ये बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग बॉक्स में अगर हम बात करें तो कंपास रहता है, सेट स्क्वायर्स रहता है। ठीक है, ड्राइंग पिन रहता है, रबर रहता है, फ्रेंच कर्व रहता है, पेंसिल रहता है, डस्टर रहता है, प्रोटेक्टर रहता है, लेथिंग छड़ रहता है, ड्राइंग पेन रहता है। ये बात हो रही है जो हम लोग इंजीनियरिंग लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें उस सब में इसमें मौजूद होता है। ठीक है, हम लोग बच्चों वाली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर ड्राइंग बोर्ड। ये सभी इस्तेमाल होता है उपकरण के रूप में। अब ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो इस पर ड्राइंग शीट सेट किया जाता है। जैसे क्या हो गया कि एक ड्राइंग बोर्ड रखा गया। ठीक है, और ये ड्राइंग बोर्ड पर ही ड्राइंग रखकर जो है इस पे क्या फिगर बनाया जाता है, आरेख खींचा जाता है, जो भी आप उपकरण कर सकते हैं इसी पर रखकर किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड नाम ही इसका ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग के लिए ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, तो ये किस पदार्थ का होता है, तो हम बता दें कि ये ओक की सीजन की हुई लकड़ी की होती है। ठीक है, कैल की लकड़ी की होती है, या जैतून की लकड़ी की होती है, या ओक की सीजन की हुई लकड़ी होती है। विशेषता अगर हम बात करें तो ऊपरी सतह समतल और चिकनी तथा नीचे दो बैटन सहारने, यानी ऊपरी जो सतह हो गया ना वो क्या होता है, चिकना हो गया, और नीचे जो होगा बैटन लगा होता है। जैसे चौकी में बैटन कैसे लगा हुआ आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें जो है बैटन लगा होता है, उसमें किल ठोका हुआ रहता है ताकि जो है लपे उपे ना। ठीक है, और बाएं जो है सिरे पर क्या होता है कि एबोनी लगाकर वहां पे टी स्क्वायर जो है सेट किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था टी स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे जो है टी स्क्वायर सेट किया जाता है, वो होता है ड्राइंग
क्या होता है, ड्राइंग बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बनी, ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे ही टी स्क्वायर सेट हुआ रहता है। अब इसकी साइज की अगर हम बात करें तो देखिए, एक होता है D0 का ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, डी फॉर ड्राइंग बोर्ड याद रखना है, ठीक है, D0 का ड्राइंग बोर्ड का नाम जो है एंटीक्वेरियन है, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि सभी हम देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम यही करवाना चाहिए था, बाकी बाद में वो हम करवाते तो ज्यादा समझ में आता। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, D0 जो होता है वो 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm³ होता है, इसका माप याद रखना है, ठीक है। इसका नाम जो है एंटीक्वेरियन है, ठीक है, एंटीक्वेरियन इसे कहा जाता है D0 का, ठीक है। और ये ड्राइंग बोर्ड का साइज है। फिर एक होता है D1 साइज। अगर पूछे कि ड्राइंग बोर्ड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है तो D0 का होता है, लेकिन D0 का ऐसा नहीं पूछेगा इतना आसानी से, पूछेगा कि D0 का साइज कितना होता है, तो याद रखना है 1500 इंटू 1000 इंटू 25, इसे एंटीक्वेरियन नाम है, ठीक है। D1 की बात करें तो 1000 इंटू 700 गुने 25 होता है, इसे डबल एलिफेंट कहा जाता है। फिर अगर D2 की बात करें तो 700 गुने 500 इंटू 15, इसे एम्पीरियल कहा जाता है। और अगर हम D3 की बात करें तो 500 गुने 350 गुने 15, इसे हाफ एम्पीरियल कहा जाता है। तो D0 को एंटीक्वेरियन कहा जाता है, D1 को डबल एलिफेंट कहा जाता है, D2 को एम्पीरियल कहा जाता है, और D3 को जो है हाफ एम्पीरियल कहा जाता है। और ये जो है ड्राइंग बोर्ड है। तो हमने ड्राइंग बोर्ड को देखा। अब देखिए, यहाँ पे याद रखना है कि D2 साइज ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि किस ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा किया जाता है, तो याद रखना है कि D2 जो साइज होता है ना, D2 साइज, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है D2 साइज का। और बोर्ड समांतर जो होता है D2 वाला, वो 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इससे सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहले तो पूछेगा आपसे D1 का साइज, D2 का साइज, D3 का साइज, ठीक है। ये चार प्रकार का होता है, D0, D1, D2 और D3। इसमें सबसे बड़ा D0 होता है, सबसे छोटा वाला D3 होता है, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड से संबंधित हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो है किस ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल ड्राइंग बोर्ड 2, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ड्राइंग बोर्ड 2 D2 में डबल 2 लग गया तो डबल एलिफेंट इसका नाम ही है, ठीक है। और इसका जो है साइज तो पूछेगा ही, 1000 इंटू 700 गुने 25 याद रखना है। और ये 20 डिग्री की कोण पर सेट किया जाता है D2 को। फिर तीसरा उपकरण हमारा जो है वो है टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड पर सेट करके इसके द्वारा जो है ड्राइंग शीट पर क्षैतिज या समानांतर रेखा, इसे सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो टी स्क्वायर सीधे पूछेगा कि टी स्क्वायर होता क्या, इसका काम क्या है। तो ये क्या होता है, इसको ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखा या समानांतर सीधी रेखा, इसे खींची जाता है। अगर पदार्थ की बने तो ये किस पदार्थ की बना होता है, तो टी स्क्वायर जो होता है सागवान की लकड़ी का बना होता है, यानी ये लकड़ी का ही बना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सागवान की लकड़ी का परिक्त होता है, बना हुआ होता है। और इसके शीर्ष तथा पटल के सिरे आबुनस का बनाया जाता है, ठीक है, सिरे जो है आबुनस का बनाया जाता है। विशेषता क्या है, ये टी आकार का होता है और इसके दो भाग होते हैं, एक तो शीर्ष भाग होता है, एक होता है पटल भाग होता है। टी स्क्वायर का शीर्ष ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी सिरे पर सेट किया जाता है और वह पटल के द्वारा क्षैतिज पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो शीर्ष और पटल दोनों एक ही दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जो है स्क्रू द्वारा जो है समन्वित रहता है, यानी स्क्रू के द्वारा जो इधर उधर खसकते रहता है। अब देख लीजिए, अब हम देख क्या रहे हैं, तो टी आकार का, यानी टी स्क्वायर की बात करें तो टी से संबंधित जो डी से क्या हमारा हमने देखा ड्राइंग बोर्ड का साइज। अब टी से आ गया तो हम समझेंगे जो है टी स्क्वायर का साइज। तो सबसे जो बड़ा होता है वो T0 का साइज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद T1 का, फिर उसके बाद T2 का, फिर उसके बाद T3 का। ये तीनों का साइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कि T0 का कितना होता है, तो 1500, ठीक है, 1500 mm। फिर T1 की लंबाई कितनी होती है, तो T1 की लंबाई होती है 1000, और T2 की लंबाई कितनी होती है, तो 700, और T3 की लंबाई कितनी होती है, तो 500। ये ध्यान रखना, ये ड्राइंग बोर्ड पर ही लगा होता है। फिर हम चौथा उपकरण हमारा है सेट स्क्वायर, ठीक है। अब सेट स्क्वायर जो होता है, हमने सभी प्रकार में हमने भी देखा होगा, ये दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक तो होता है 45-45-90 के कोण का बना हुआ सेट स्क्वायर, ठीक है, यानी एक चाप की तरह होता है, स्केल की तरह ही होता है, लेकिन आपको एक ऐसे स्केल ऐसा दिखेगा, ठीक है, और एक स्केल जो होगा ऐसा दिखेगा, ठीक है। यानी ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और एक होता है 45-45 और एक हो गया 90, ठीक है। तो ये आपको स्केल प्रकाल बॉक्स में ये आपको दिखा होगा दो एक्स्ट्रा, ठीक है। इसी को सेट स्क्वायर कहा जाता है। तो सेट स्क्वायर जो होता है, एक होता है 45-45-90 और एक होता है 30-60-90। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको दोनों को ध्यान रखना है। और ये समकोण त्रिभुज जैसी आकृतियां खींचने में मदद करता है।
अब ये किसका बना होता है, तो देखिए ये प्लास्टिक का बना होता है, एक्रोलिक मतलब एक्रोलिक शीट का बना होता है या सोल्यूलाइड का बना होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो साधारणतः टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयुक्त होता है, यानी टी स्क्वायर के साथ इस सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया ही जाता है। प्रयोग क्षैतिज झुकी हुई या 15 डिग्री के गुणांक में रेखाएं खड़ी और ये रेखाएं खींचने में ये मदद करता है। 15 डिग्री ही क्यों, क्योंकि ये 15 से सभी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे तो 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 15 जो है डिग्री के गुणांक में रेखाएं खींचने में बहुत आरामदायक होता है ये। नेक्स्ट है कि अब मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर की बात करें तो यह बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का लघु रूप होता है मिनी ड्राफ्टर। इसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को ही चांद कहा जाता है, चंदा, सभी के गुण विद्यमान होते हैं मिनी ड्राफ्टर में। ठीक है, तो ये मिनी ड्राफ्टर ये बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का लघु रूप होता है। इसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और कहने का मतलब है सभी इसमें गुण होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टर इसके प्रोटेक्टर में जो है 0 से 360 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। जो मिनी ड्राफ्टर होते हैं उसमें जो है 0 से 360 डिग्री के कोण अंकित होते हैं। स्केल और प्रोटेक्टर जो होता है इसमें पारदर्शी होता है। प्रयोग ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिरछी, समानांतर कोई भी सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त होता है। मिनी और ये जो होता है, अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये जो होता है वो एक होता है मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, एक होता है मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, एक होता है यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, 3 प्रकार के होता है। अब जो हम लोग देख लेते हैं चांद। चांद को हम प्रोटेक्टर कहते हैं और ये अर्धवृत्ताकार, ठीक है, इसका व्यास 100 मिलीमीटर का होता है। और अगर हम बात करें व्यास कहने का मतलब है ये होता है त्रिज्या, इधर 50 इधर 50 तो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया चांद। ठीक है, और इसका व्यास होता है 100 मिलीमीटर। ये छोटे हैं लेकिन बड़ी पॉकेट वाला धमाका है भाई। ये पारदर्शी होता है, आर पार इसे देख सकते हैं। और ये एक्रोलिक और सेल्यूलोइड का बना होता है। जो बना होता है वो दोनों, स्केल भी बना होता है इसी का। इसकी विशेषता है 0 से 180 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 7वां है मापनी स्केल। स्केल हम सभी जानते हैं स्टेनलेस स्टील, पारदर्शी प्लास्टिक या एक्रोलिक शीट का बना होता है, सॉलिलॉइड का भी बना होता है। अब लकड़ी का भी स्केल मिलता है। ठीक है, जो टेलर जो लोग होते हैं वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग तो किसी वस्तु की ड्राइंग को उसकी वास्तविक माप बड़े या छोटे अनुपात में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो है स्केल 3 प्रकार का होता है। एक होता है लघु कारक मापनी, ठीक है, और एक होता है वृद्ध कारक मापनी, और एक होता है पूर्ण मापनी। ठीक है, और आरएफ निकालने के लिए नक्शे पर वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप करने पर निरूपित भिन्न निकल जाता है। नोट पे याद रखना है कि मापनी के जो निभी यानी आरएफ निकालने के लिए, निरूपक भिन्न निकालने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में लिखा दिया जाता है और सभी मापनी मीट्रिक प्रणाली में ही होता है। नेक्स्ट है प्रकार। कंपास की अगर हम बात करें तो कंपास जो होता है ना वो मिनी ड्राफ्ट का कार्य नहीं कर पाता है। मिनी ड्राफ्टर जो कंपास का कार्य नहीं कर पाएगा। बड़ी आकार का प्रयोग 50 मिलीमीटर से अधिक व्यास के वृत्त या चाप खींचने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। और 25 से 50 मीटर व्यास के वृत्त या चाप खींचने के लिए हम छोटी प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं उस इस्तेमाल किस कंपास का इस्तेमाल करते हैं, तो 25 से 50 मिलीमीटर के व्यास से ज्यादा आप वृत्त को नहीं खींच सकते। उसे रख के और वृत्त बनाते हैं ना, रख के हम वृत्त बनाते हैं तो उससे हम ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल होता है साधारण हम लोग 25 से 50 वाला इस्तेमाल करते हैं और बड़ी आकार के लिए 50 मिलीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, फ्रेंच कर्व क्या होता है, तो देखिए पारदर्शक प्लास्टिक और सेल्यूलॉइड का बना होता है फ्रेंच कर्व। ठीक है, और फ्रेंच कर्व के बारे में हमने बताया था आपको एग्जाम्पल में भी। ठीक है, जब हमने वन लाइनर करवा रहे थे तो फ्रेंच कर्व के बारे में बताया था कि फ्रेंच कर्व क्या होता है। ठीक है, अब ये प्रकार में भी आने लगा है, बच्चों के भी प्रकार में भी ये फ्रेंच कर्व आने लगा है। नेक्स्ट हमारा है ये किस पदार्थ का बना होता है, तो पारदर्शक प्लास्टिक और सेल्यूलोइड का बना होता है। बाकी जो बना हो ये भी उसी का बना होगा। विशेषता इसका प्रयोग इसमें अनियमित आकार के भिन्न आकार के बने होते हैं और जिसकी सहायता से अनियमित जो है भिन्न वक्र खींचे जाते हैं। यानी जो होता है ना वर्क टाइप का ये बना होता है ये। ठीक है, बीच में काट दिया जाएगा और इसको जो है भिन्न भिन्न आकार के आप बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फ्रेंच नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रोल एंड ड्रा। ठीक है, रोल एंड ड्रा क्या होता है, तो देखिए क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, समानांतर रेखा है और चांद द्वारा कोण बनाना, छोटे वृत्त बनाना आदि सभी कार्य इसमें संभव है रोल एंड ड्रा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वृत्त मास्टर।
वृत्त मास्टर की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का प्रोटेक्टर होता है जो वृत्ताकार होता है और इस पर 0 से 360 डिग्री तक का कोण अंकित होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक और सेल्यूलॉइड का बना होता है। पेंसिल हम सभी जानते हैं। अब देखिए पेंसिल के बारे में बात करें तो पेंसिल हम मुख्यतः जानते हैं कि ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट और मिट्टी जिसे क्ले के विभिन्न मिश्रण से 18 श्रेणी के पेंसिल बनते हैं। ठीक है, कितने टोटल 18 श्रेणी के पेंसिल। एक होता है, ये 3 प्रकार में बांटा गया है, कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल और नरम पेंसिल। ठीक है, कठोर में याद रखना है कि कठोर में क्या याद रखना है, तो याद रखना है 9H से 4H तक कठोर होता है। ठीक है, याद रखना है क्या कि 9H से 4H तक कठोर होता है, मध्यम में 3H से B तक मध्यम होता है और नरम में 2B से 7B तक नरम होता है। तो 9H और 4H के बीच में जितना आएगा 9H, 8H, 7H, 6H और 5H और 4H, ये कठोर हो गया। हार्डनेस इसमें ज्यादा होता है और हार्डनेस अगर इसमें ज्यादा होगा तो आप इसमें जो है ना ज्यादा गहराई, यानी इसमें ज्यादा आप डार्क नहीं दिखेंगे। ठीक है, हल्का डार्क आपको दिखाई देगा। मध्यम जो हो गया वो 3H से B तक होता है, 3H, 2H, H, F, HB और B। नरम जो हो गया, अब नरम की अगर बात करें तो 2B से 7B तक नरम होता है। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B हो गया नरम। नेक्स्ट है कि पेंसिल ग्रेड में एज की वृद्धि होने पर कठोरता तथा हल्केपन में वृद्धि होती है तथा बी में वृद्धि होने पर नरम एवं गहरेपन में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जैसे ही अगर एज में वृद्धि होता है तो एज में वृद्धि होगा तो कठोर होगा और हल्कापन होगा में वृद्धि होगा, और बी में वृद्धि होगा तो क्या होगा, नरम होगा और गहरेपन में वृद्धि होगा, गहरा होगा। ठीक है, तो सीधा सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो हार्डनेस होता है वो 9H होता है और सबसे नरम जो होता है 7B होता है। तो सबसे हार्डनेस 9H और सबसे नरम जो होता है वो 7B होता है। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे नरम 7B। अब देखिए प्रयोग की बात करें तो 2H पेंसिल जो है, 2H पेंसिल का बाहरी रेखा, मध्य रेखा और विच्छेद रेखा खींचने के लिए किया जाता है। H पेंसिल विमानकन, रेखा छादन, अक्षरांकन के लिए किया जाता है। तो सीधा एग्जाम में पूछेगा अक्षरांकन के लिए H की रेखा, रेखा छादन के लिए H पेंसिल, पेंसिल विमांकन के लिए H का इस्तेमाल किया जाता है। 2H का पेंसिल बाहरी रेखा, मध्य रेखा, विच्छेद रेखा के लिए 2H का इस्तेमाल करते हैं। आजकल यांत्रिक या क्ले पेंसिल का उपयोग अधिक हो गया है। नेक्स्ट है कि नोक के आकार के आधार पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नोक के आधार पर भी, जैसे एक होता है शार्प पॉइंट पेंसिल संरचना रेखा और बीमा विस्तार रेखा खींचने में। एक होता है चीजल पॉइंट पेंसिल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने में। एक होता है ब्लंट लीड पेंसिल जिसे अक्षरांकन, विमांकन तथा किसी विशेष प्रकार के नोट लिखने में किया जाता है ब्लंट का इस्तेमाल। पेंसिल उत्पादन कंपनी की अगर बात करें तो वीनस हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कोहिनूर हो गया, अप्सरा हो गया, नटराज हो गया, ये सब पेंसिल की कंपनी है। ठीक है, ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ड्राइंग शीट क्या होता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा आरेखन यंत्र जिसमें इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन किसी वस्तु विशेष या अपने विचार को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है। तो आरेखित करने के लिए ड्राइंग शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो समान मोटाई की चिकनी, अधिकतम सफेद और स्याही ना फैलाने वाली होनी चाहिए। सबसे पहले विशेषता क्या होनी चाहिए कि जो ज्यादा स्याही ना फैलाए, अधिकतम सफेद हो, मोटी और चिकनी हो। ठीक है, रबर का प्रयोग से रेसे ना निकले, ये भी होनी चाहिए उसकी खूबी। ठीक है, तो चलिए BIS के अनुसार जो है ड्राइंग शीट की जो है क्या दिया गया है साइज, तो याद रखना है 1983 में दिया गया था। तो सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट होती है A0 होती है, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट A0 होती है, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5। ठीक है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं A4 करते हैं। ठीक है, तो A0 का 841, 189, 1189। ठीक है, एक कटी सीट की माप है और बिना कटी सीट 880 गुने 1230 होती है। ठीक है, याद रखना है। A1 का 594 गुने 841 और बिना कटी सीट 625 गुने 80 होती है। तो ये सभी साइज को आपको याद रखना है। A2 420 गुने 594 बिना कटी 450 गुने 625, A3 297 गुने 420 बिना कटी 330 गुने 450 और कटी 210 गुने 297, 240 गुने 330 बिना कटी, और A5 जो होता है वो 148 गुने 210 और 165 गुने 240 बिना कटे होता है। सबसे छोटी होती है A5 और सबसे बड़ी A0। इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा जो है A2 तथा कभी कभी A3 माप की सीट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछेगा कि इंजीनियरिंग के जो छात्र होते हैं किस सीट का इस्तेमाल करते हैं, तो A2 और कभी कभी A3 का भी इस्तेमाल वो लोग कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग शीट की लंबाई x और y में संबंधित क्या है। तो ड्राइंग शीट की लंबाई जो होता है उसका रेशियो अगर पूछे आपसे तो कितना होता है,
तो 1:√2 होता है। A0 कार के ड्राइंग शीट के लिए जो है क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। एक्स इंटू एक्स अगर बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्स जो होता है 0.841 मीटर और वाई जो होता है 1.181 मीटर, ठीक है। अब ड्राइंग शीट का जो है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट अगर हम बात करें अभिविन्यास, तो देखिए S46 2003 की संस्तुति के अनुसार A0 और A1 शीट के माप के लिए शीट की बाहरी तरफ से 20 मिलीमीटर की दूरी पर सीमा रेखा और A2 A3 A4 A5 के माप के लिए 10 मिलीमीटर की दूरी पर बाएं सीमा रेखा खींची जाती है। यानी एक हम लोग जैसे एक होता है ना, ये शीट हो गया तो हम यहाँ एक बाएं रेखे खींचते हैं, ठीक है, और बाकी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वही क्वेश्चन कि जो क्या कर रहा है कि A0 और A1 की सीट के माप के लिए सीट की बाईं तरफ, यानी जो A1 और A0 A1 सीट होता है ना, बाईं तरफ 20 मीटर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बाईं तरफ से 20 मीटर को छोड़ देते हैं, और वहीं पर A2 A3 A4 A5 में हम 10 मीटर हम 10 मिलीमीटर हम छोड़ते हैं, ठीक है। अभिविन्यास के द्वारा रेखन का प्रयोग जो है करेक्शन, सुधार आदि का पता चलता है। अब देख लेते हैं कि मार्जिन या सीमा जो है रेखा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग शीट को जिल्द में बांधते समय सीट पर बनी आरेखन खराब ना हो, इसके लिए सीट पर मार्जिन या सीमा रेखा खींचते हैं और ये बाएं से 20 से 30 मिलीमीटर तक शेष तीनों और 5 मिलीमीटर की दूरी पर खींची जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा शीर्षक ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, और टाइटल ब्लॉक भी हम देते हैं किस पे, तो देते हैं सीट में ही देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग शीट के दाईं और नीचे वाली सीमा रेखा पर 65 मिलीमीटर की दूरी पर खींची जाती है टाइटल ब्लॉक, और शीर्षक ब्लॉक की लंबाई जो होती है वो 185x66 होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है ना, ये इंजीनियरिंग लाइन में ये सभी इसका इस्तेमाल किया जाता है उसी के अनुसार। सीट को मोड़कर फाइल में लगाते समय शीर्षक ब्लॉक के ऊपर होनी चाहिए। इस ब्लॉक में संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेपण चिन्ह, आरेखन, शीर्षक, डिजाइनर का नाम, डिजाइन व दिनांक आदि प्रदर्शित की जाती है। फिर उसके बाद फोल्डिंग मार्क्स, यह बॉर्डर लाइन पर बना होता है और इसकी सहायता से शीर्षक ब्लॉक को ऊपर रखा जाता है। फिर रिवीजन पैनल हो गया, इस या शीर्षक ब्लॉक में एक सीट पर अलग से बनाया जाता है। फिर जोन हो गया, इसकी संख्या ड्राइंग सीट की साइज पर निर्भर करता है जोन, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने समझा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त कुछ अन्य उपकरण भी है, जैसे पेंसिल, कर्तन और रेगमाल दस्ता का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये पेंसिल के कर्तन के द्वारा पेंसिल शीघ्र नुकीला बन जाता है, इसके लिए। फिर नोक के नुकीला करने के लिए जो है रेगमाल यानी सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रबर हो गया, सीट पर बनी गलत आरेखन को मिटाने के लिए रबर का इस्तेमाल करते हैं, ठोस रबर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। आरेखन पीने और क्लिप और जो है सेलो टेप का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल होता है। कुछ महत्वपूर्ण मापनी जैसे सरल मापनी प्लेन स्केल का इस्तेमाल होता है, डायगोनल स्केल का भी इस्तेमाल होता है, ब्लू प्रिंट का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग सेक्शन में मूल ड्राइंग को टेसिंग पेपर पर बनाया जाता है और इसके बाद अमोनियम पेपर पर इसकी प्रतिलिपि तैयार की जाती है जो नीले रंग की होती है और इसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। चलिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछेगा आरेखन उपकरण और सहायक युक्तियां प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। जो देख लेते हैं कि एलपी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है ग्रिड संदर्भ, मैट्रिक संबंध या शीर्षक ब्लॉक या ग्रिड संबंध फ्रेम, तो इसको ग्रिड संदर्भ कहा जाता है। सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता को ग्रिड संदर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए, ठीक है, सीट की बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसे जो है बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है। तो एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग और फोल्डिंग मोड़ कर हम क्या करते हैं, बाईं तरफ छोड़ते हैं ना कुछ जगह, ठीक है, तो इसी को बॉर्डर लाइन कहा जाता है, ठीक है। क्या, तो बॉर्डर लाइन कहा जाता है, बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। तो देखिए ड्राइंग शीट में जो मार्जिन लाइन का पिन होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रिस्कृत साइज होता है, प्रिस्कृत साइज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। आरएफ जो है घटता पैमाना,
तो घटता की RF की बात करें तो 1 से 20 एक घटता पैमाना न्यून कारक पैमाना होता है, RF 50:1, 8 से 6 दीर्घ कारक पैमाना होता है, और RF 11 पूर्णमापी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि RF जो है घटता पैमाना, तो 1:20, ठीक है, ये घटता हो गया। ठीक है, और 50:1, 8:6 दीर्घ कारक हो गया, बड़ा हो गया साइज, और 11 जो होगा पूर्णमापी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, तकनीकी ड्राइंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्टेज पेपर का भी और ट्रेसिंग पेपर का भी। कार्टेज और ट्रेसिंग दोनों पेपर का हम तकनीकी ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी ड्राइंग्स सामान्यतः कुछ प्रकार के होते हैं जो कागज पर बनाई जाती है, और ये प्रायः अपने वजन के आधार पर मापे जाते हैं, जिन्हें हम ग्राम प्रति वर्ग मीटर GSM के नाम से भी जाना जाता है। कार्टेज पेपर जो होता है वो पेंसिल ड्राइंग्स के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले कागज होता है, और इसका वजन जो होता है प्रायः 90 GSM होता है, और यह एस्पार्टो घास से बनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें ट्रेसिंग पेपर की, तो ट्रेसिंग पेपर प्राकृतिक ट्रेसिंग पेपर उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेसिंग सामग्री होती है, जिसे 25 मीटर के रोल कार्य के लिए किया जा सकता है, और सामान्यतः इसका वजन 38 GSM से 63 GSM तक का होता है, और इसका प्रयोग प्रायः तकनीकी ड्राइंग्स के ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो है मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व है और क्या लाभ है। तो देखिए, मुक्त हस्त चित्रण का जो है वो अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्यवस्था करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है, और यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी भी होते हैं। ये तीनों सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि इंजीनियरिंग ड्राफ्ट मैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी, और चिन्ह और संकेत के रूप में भी वो करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है। तो ये जो है कंपनी का नाम, आरेखन, तो मध्य विवरण, मध्य सूची मध्य विवरण और मात्रा और पदार्थ को देती है। नेक्स्ट हमारा है कि BIS का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। सिस्टम्स हटाइए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। नेक्स्ट हमारा है कि शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। तो शीर्षक ब्लॉक में तो दर्शाया जाता है कंपनी का नाम भी, ड्राइंग का पैमाना भी, और ड्राइंग के शीर्षक भी, हमने बताया था आपको। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो होती है आकार। ठीक है, आकार को बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि उत्पाद के रूप में, प्रकार के रूप में, अभिलेख के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर हम बात करें तो विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो मौखिक रूप में ली जाती है, लिखित रूप में ली जाती है। तो मौखिक में भी ली जाती है, लिखित में भी ली जा सकती है, संकेतिक में भी ली जाती है, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट है कि गुणवत्तापूर्ण इंडिया सीट का प्रयोग निम्न में से किसका ध्यान में रखकर खींचा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग सीट का प्रयोग जो होता है किसको ध्यान में रखकर खींचा जाता है, तो साफ सुथरी ड्राइंग, पेंसिल की सहायक की प्रकृति, ये दोनों को ध्यान में रखकर खींचा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 नंबर की एक ड्राइंग सीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात होता है, कितना होता है। तो 1:2 होता है। ठीक है, ये तो हमने देखा ही, वन लाइनर में भी हमने देखा, तो एक भी प्रश्न से नहीं छूटेगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो A0 की अगर हम बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर हमने दिखाया था। ठीक है, तो ये सभी को आप क्या करेंगे, काटेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि क्लाइनोमीटर के बारे में बताया था। क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो एंगुलर कोणीय मापने के लिए, क से क्लाइन, क से कोण, याद रखना, कोणीय मापने के लिए एंगुलर जो है मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल में भी लिखा हुआ है कि यह एक मापन यंत्र है जिसमें स्प्लिट लेवल की सहायता से कोण मापे जाते हैं। क्लाइनोमीटर का प्रयोग कोण मापने के लिए अतिरिक्त कोणीय सतहों, एंगुलर सरफेस, बड़े कर्तन औजारों और मिलिंग कटर इंसर्ट के रोहन कोण को मापने के लिए करते हैं। अन्य कोण मापन यंत्र एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसे वर्नियर लेवल, प्रोटेक्टर, साइन बार, विभाजन शीर्षक, स्प्रियल लेवल, कोण मापी हो गया। फिर सपाटता मापन यंत्र हो गया, फ्लैटनेस मेजरमेंट में सरफेट प्लेट, ऑटो कैलीमीटर, ऑप्टिकल विभाजन, स्प्रिंग लेवल और डायल इंडिकेटर। फिर हो गया तापमान मापन यंत्र में प्रतिरोधी तापमापी, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। फिर सेमी चालक जो है तापमापी, सेमी कंडक्टर थर्मोमीटर हो गया।
फिर थर्मिस्टर्स हो गया, ताप विद्युत युग में थर्मोकपल्स हो गया, कपल्स हो गया, द्विधात्विक तापमापी हो गया, बायोमिलाइटिक थर्मोमीटर्स हो गया, विकिरण उत्तमापी हो गया, रेडिएशन पैरोमीटर हो गया, प्रकाशीय उत्तमापी यानी ऑप्टिकल पैरोमीटर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से त्रिमित आरेखन सीट का मानक आकार कौन सा नहीं है। तो ये याद रखना है कि 420 गुने 596 नहीं है, बाकी हम सभी जानते, याद रहेगा तब ना कौन सा है। ठीक है, तो ये A0 का मान होता है और ये A4 का मान होता है और ये A3 का मान होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी नहीं होगा। ठीक है, बी किसी का नहीं होता है। तो इसके लिए आपको सब A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 सब का मान आपको याद रखना है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए A2 और A3 का इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा A2 का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा इंजीनियरिंग लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि नमन लेखी जो क्लाइनोग्राफ होता है, तो क्लाइनोग्राफ हमने बताया नमन, नमन कोण। ठीक है, तो जो है अनाति पर समांतर रेखा के आरेखन करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ड्राइंग बोर्ड का क्या माप होता है, ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप है। तो ड्राइंग बोर्ड का B2 की अगर बात करें तो B2 होता है 515। ठीक है, और ये पहिल का होता है B0 का मान, और ये हमारा जो हो गया B1 हो गया, B2 हो गया, ये B3 हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि रंगीन ड्राइंग शीट का क्या जो है सिमितता है। तो देखिए रंगीन ड्राइंग शीट की जो सिमितता है उसकी बात करें तो ये रेखाओं के उभार को बाधक होती है। ठीक है, ये शीट के सिल्वर ट्विंक, क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये शीट को जो है सिल्वर ट्विंक नहीं होने देती, ये उपयुक्त आकार को उपलब्ध ना होना या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सभी नहीं होगा। ठीक है, पहला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि A2 ड्राइंग शीट क्या मापता है। तो A2 ड्राइंग शीट की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये जो है इसकी माप पूछ रहा है, तो परिणाम इसका क्या होता है A2 का 594, नहीं ये तो होगा नहीं, 297 होगा नहीं, 420 गुने 594 mm होता है। ये ड्राइंग शीट का माप आपको याद रखना है। ठीक है, समझिए कि स्क्रीनशॉट लेके जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो 1/√2 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का जो है सही जो है इस्तेमाल करना है। तो सही इस्तेमाल करना है तो कीजिए सही इस्तेमाल। ठीक है, बड़ी कंपास के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रूलिंग पेन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो बड़ी कंपास का बड़ी वृत्त किस करते हैं, तो पहला का 3 होगा, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। और क्या, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़ी कंपास का हम बड़े वृत्त खींचने के लिए, बड़ा डिवाइडर का इस्तेमाल रेखा को विभाजन के लिए, रूलिंग पेन का इस्तेमाल रेखाओं को इंक करने के लिए, और लीड केस का इस्तेमाल पेंसिल को लीड रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें छोटी दुनिया की मार्किंग और विभाजन में प्रयोग किया जाता है। तो उसे छोटी कंपास हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक कलाई घड़ी छड़ी के संगठन को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो है लार्ज स्केल का बृहद पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि किसी भी प्रकृति के निष्कोण वर्कों को बनाने हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण कौन सा है। तो वो जो है फ्रेंच कर्व उपकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि समांतर रेखा का आरेखन किसकी मदद से किया जाता है। तो समांतर रेखा का जो आरेखन होता है वो टी स्क्वायर से भी, मिनी ड्राफ्टर से भी, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर से भी किया जाता है। मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं। तो जो है रिड्यूसिंग साइज को हम समझते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की घड़ी की पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए किस मापनी का इस्तेमाल करेंगे आप। तो इनलार्जिंग साइज मापनी का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी इनलार्जिंग याद रखना है। नेक्स्ट है कि मापनी एक से किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। तो मध्यम माप की वस्तु को बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि शीर्षक खंड टाइटल ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं नीचे जो है दाईं तरफ बनाया जाता है। B2 ड्राइंग बोर्ड का माप पूछ रहा है, तो B2 का जो है कितना हो गया 700, 500 और 1500। अब देखिए आप किस परिणाम के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। तो हम इसके बारे में बताया था कि B2 पर जो है सभी काम करते हैं, अधिकतम जो है B2 पर ही काम करते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसे इंपीरियल आकार का बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है मुक्त हस्त चित्रण का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से मिनी ड्राफ्टर, मापनी या चांदा, तो इसमें सबका इस्तेमाल किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन वाला को क्या करना है, हमें चुनना है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ए साइज सीट्स हेतु सीट की लंबाई और चौड़ाई उल्लेख करना सामान्य बात होती है, तो ये भी गलत है, यानी सभी इसमें गलत है। देखिए लिखा हुआ A0 A1 A2 A3 आदि का उल्लेख किया जाता है। GSM के भार समानता कभी भी निर्दिष्ट नहीं होता है, ठीक है, तो यानी इसमें तीनों में गलत है। पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कथन सत्य को बताना है हमें। तो A4 आकार की सीट की लंबाई A3 के आकार की सीट की लंबाई की चौड़ाई होती है, बिल्कुल सही। A1 आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी, बिल्कुल सही है। A2A0 आकार की सीट की क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। तो तीनों इसका आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि SP46 2003 के अनुसार सभी आकार के ड्राइंग सीटों में प्रिंटों को असुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग सीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि फोल्डिंग चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज किस लाइन के द्वारा खींचा जाता है। तो मार्जिन लाइन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समान त्रिकोण के सिद्धांत पर किस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो विकर्ण पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। एक तो D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज जो चुना जाता है, तो D0 का हमने बताया था 1500 गुने 1025, ठीक है। तो ये याद रखना यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाकी हम सबने डिटेल में बता रखा है। फ्रेंच कर्व का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हम सभी किसी भी तरह का वर्क खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानक जो भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का इस्तेमाल जो होता है, उपरोक्त सभी निम्न स्केल हो गया, फुल स्केल हो गया, उच्च स्केल, सब में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए IS विशेषता के 6 विशेष विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखांकित पन्ने जो है उपलब्ध होते हैं। तो A4 का सीट जो होता है वो क्या मापता है। तो A4 की अगर हम बात करें तो कटी हुई सीट की माप जो होते हैं 210 गुने 297 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या काम है। तो देखिए ड्राइंग में जो बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन होती है उसका काम है ड्राइंग मशीन, ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर हम सभी जानते हैं कि A0 का होता है। अगला है क्वेश्चन कि मापनी जो है 2:1, मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी होता है। तो है वृद्धिकारक मापनी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2H पेंसिल किस काम आती है। तो 2H पेंसिल जो है कम दिखने वाली लाइन खींचने में काम आती है। 2H पेंसिल का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व की अगर हम बात करें तो अनियमित वर्ग खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना होता है, उसमें से एक भाग जो है बैटन होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो स्ट्रिप्स को फास्टर करने में, वार्पिंग रोकने में, ठीक है, या स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने में। तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रिप को सपोर्ट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वार्पिंग रोकने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रैपिंग को रोकने में भी। नेक्स्ट हमारा कि ड्राइंग पेपर और क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए T² का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। देखिए जब ड्राइंग पेपर पर जो क्षैतिज समांतर अगर लाइन बनाना है, पैरेलल लाइन, तो T² का कौन सा भाग का इस्तेमाल होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्किंग एज का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इंजीनियरिंंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, तो ये कौन सा उपकरण है। तो ये उपकरण है बड़ी प्रकार है, ठीक है, छोटी नहीं है, बड़ी प्रकार का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है कि स्केच बुक का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो टेसिंग के लिए किया जाता है स्केच बुक का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि A0 A1 साइज के ड्राफ्टिंग सीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये 20 मिलीमीटर होती है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न से कौन सा समूह सेट स्क्वायर से नहीं होता है। तो ये 15 76 90 का नहीं होता, बाकी 45 45 90 का होता है, 30 60 60 का होता है। तो इसके बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है। तो 15 76 90 का नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने में क्या कहते हैं उसे। तो मार्जिन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ड्राइंग शीट की भुजाएं कौन से अनुपात में होता है। तो 1:2 होता है। नेक्स्ट है कि वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री की कोण की माप अंकित होती है। तो वो होते हैं 0 से 360 डिग्री की अंकित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ड्राइंग शीट के आकार की श्रृंखला क्रमिक संयोजन और दोहरीकरण के से प्राप्त होती है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो 1:2 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ क्या बनाया जाता है। तो ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ जो बनाया जाता है शीर्षक कक्ष बनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि S46 2003 के अनुसार सभी प्रकार के ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के लिए चिन्ह बनाए जाते हैं। तो बॉर्डर चिन्ह बनाए जाते हैं।
ठीक है, हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि क्योंकि ये सभी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रंगीन ड्राइंग शीट का क्या सीमितताएं हैं, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, तो ये रेखाओं के उभार में बाधक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किस पेपर के बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है, अमोनिया पेपर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन के चित्र में जो प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है, तो हमने बताया था कि एक कोनिकल लेड है। ठीक है, कोनिकल लेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन के निम्न से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है, तो वह गाढ़ा रेखाएं बनाने हेतु, जितना सॉफ्ट होगा उतना गाढ़ा बनाएगा। नेक्स्ट है कि पेंसिल के नोक में मुख्य संगठन कौन कौन से होती है, तो ग्रेफाइट और क्ले है। नेक्स्ट है कि निम्न से सबसे मुलायम ग्रेड पेंसिल कौन सी है, तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेड पेंसिल सबसे मुलायम जो होता है वो 2B से 7B तक जो होता है वो सबसे मुलायम होता है। ठीक है, तो अगर इसमें तो है 2B हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है समानांतर रेखाओं की रचना निम्न से किस उपकरण की सहायता से की जाती है, तो है ये सभी, मिनी ड्राफ्टर हो गया, सेट स्क्वायर के युग्म का, टी स्क्वायर, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान करना है इसमें से। ठीक है, तो बड़ी कंपास बड़ी वृत्त की खींचने के लिए करते हैं, पहला का 3 एक ही गो में है, तो बस आंसर हो गया हमारा। बाकी आपको देखना है, बड़ी कंपास बड़ी वृत्त को खींचने के लिए करते हैं, बड़ी डिवाइजर रेखा को विभाजन के लिए, रूलिंग पेन जो है रेखाओं को इंक करने हेतु, और लेड के जो होता है पेंसिल को लेड रखने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें छोटी दूरियों का मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है छोटी कंपास का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों को पूर्ति करता है, तो वह है कंपास। नेक्स्ट हमारा कि मिनी ड्राफ्टर के दोनों भुजाओं किस कोण से जुड़ी होती है, तो ये जो है 90 डिग्री पर जुड़ी होती है मिनी ड्राफ्टर की। अब देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, निम्न से चित्रों में कौन सा फ्रेंच वर्ग है, इसमें से बताना है। तो ये स्केल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चांद हो गया है। ठीक है, ये जो हमारा हम सभी जानते हैं कि ये क्या हमारा, ये हमारा अति हो गया। ठीक है, फ्रेंच वर्ग। प्रोटेक्टर का प्रयोग हम सभी जानते हैं कि डिग्री को कोण को प्रोटेक्टर का मापने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से किसके अतिरिक्त के, तो हम सभी जानते हैं कि क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींची जा सकती है क्षैतिज के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि ड्राइंग बोर्ड विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है, तो जिसमें एक बैटन होता है, तो बैटन का उद्देश्य क्या होता है, सपोर्टिंग काम करता है, पट्टियों को विकृति होने से रोकता है। तो देखिए एग्जाम पॉइंट्स बाकी हमने ये सभी जो है अपने पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया है आपको, तो आपको हमने क्या किया, बहुत सारे हमने पढ़े, वन लाइनर भी हमने देखे। ठीक है, थ्योरी भी देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपका अगर कमेंट पॉजिटिव रहा और अगर आपको पसंद आया तो हम कंप्लीट करवा देंगे। जय हिंद, राम राम।